जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। चलो, आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंचपरमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है, और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम नमोकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 3 बार नमोकार मंत्र। सब सीधे बैठेंगे और हम पंचपरमेष्ठी भगवान का ध्यान करेंगे। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाय, नमो आयरिया, नमो वचाय, नमो लोए सवसाहुड, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो वचाय, नमो लोए सवसाहुड, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो वचाय, नमो लोए सवसाहुड, नमो लोए सवसाहुड। पंचपरमेष्ठी भगवान का आशीर्वाद हम सब पे सदैव बना रहता है, और हम बारंबार नमन करते हैं उन पंचपरमेष्ठी भगवंतों को जो हमें जन्म मरण के दोष से, पाप से दूर करने वाले, भव सागर से हमारी नैया पार कराने, ऐसे पंचपरमेष्ठी भगवंतों को हमारा बारंबार नमन था। हाथों को रब कर लेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नरेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। चलिए, हाँ, मिनिका जी ने आपका इंट्रोडक्शन दिया मुझे अभी। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। चलिए, आओ जैन धर्म जाने। हम थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, कुछ धर्म के बारे में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सब याद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम पढ़ते तो कितने ही सालों से पढ़ रहे हैं, शास्त्र जी पढ़ लिए, बहुत सारी पूजन कर ली, पाठ कर लिए, किताबें याद कर ली, स्तुतियां कर ली, लेकिन हम सबको याद कुछ नहीं रहता है। क्लास में पूछा जाता है कहीं पे तो याद कुछ नहीं रहता है, और वो हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी हमारी कमी आती है कि हमें ज्ञान पूरा नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद जो भी नया रहेगा उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, हाँ, बाकी आप सब भी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए।
क्वेश्चन आंसर्स ही है स्टार्टिंग में। सिद्ध शिला की का विस्तार कितना है? सोचो कि रोज एक ही क्वेश्चन। सुनीता जी, सिद्ध शिला का विस्तार कितना है? 45 लाख योजन। बिल्कुल, बढ़िया। हाँ, दर्शिका जी, पता आपको सिद्ध शिला कहाँ है? उर्दू लोक के लोकांत में। ओइजू लोक के लोकांत में, सबसे अग्रभाग में। सबसे अग्रभाग में। अच्छा, ठीक है। कमल जी, पूरा आंसर? उर्दू लोक में सर्वार सिद्धि विमान पे ईशत प्रागभार। नामक। हाँ, वहाँ पे अष्टम वसुधा है। हम्म वहाँ पे 45 लाख योजन की स्फुटिक मणि के समान अर्धचंद्राकार सिद्धिशिला है। और क्या रह गया? और वात वाले, सिद्ध शिला कहाँ है? तनुवात वाले। तनुवात वाला है। ठीक है, ठीक है, हो गया याद? प्रणीता जी, याद हो गया? याद है? याद है दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी, सभी को जय जी। ठीक है। जीव जीव के दो भेद पढ़े हमने, कौन कौन से? जीव 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 दो प्रकार के, कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी। और संसारी जीव के दो भेद? संसारी जीव के दो भेद? संसारी बच्चा सो स्थावर। बिल्कुल, बढ़िया। 10 स्थावर के भेद कितने हैं दर्शिका जी? 10 स्थावर के, सॉरी, स्थावर जीव के भेद कितने हैं? 5। जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आकाश द्रव्य के दो प्रकार कौन कौन से? सुनीता जी। लोकाकाश और अलोकाकाश। बिल्कुल। कितने समय में नित्य निगोद से जीव निकलते हैं और कितने? 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। बिल्कुल। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने समय के लिए निकलते हैं? 6 महीने, वही 1 मिनट में 8 10 12 वही उनका हुआ है, फिर दोबारा रन हो जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। ठीक है। प्रणीता जी, कितने समय के लिए निकलते हैं? रिवीजन रिवीजन जरूरी है। आवाज अनम्यूट करके बोलो। सुनीता जी, आपको पता नहीं कितने समय के लिए नित्य निगोद से निकलते हैं? ये 6 महीने में 608 जीव। वो तो निकल गए, अब कितने समय तक के लिए निकले नित्य निगोद से? वापस निगोद में चले जाएंगे अगर मोक्ष नहीं मिला तो? 2000। हाँ, 2000 से अधिक। 2000 कुछ सागर अधिक, से 2000 कुछ अधिक समय के लिए। अधिक के लिए निकलते हैं। हाँ, अगर ये इस पीरियड में मोक्ष नहीं गए तो और वही चले जाते हैं। वही नहीं, इतर निगोद में चल जाते ये इतना निगोद में चले जाते हैं। हाँ, यानी निगोद में ही चले जाते हैं। ठीक है। जीव के 5 शरीर कौन कौन से? दर्शिका जी। ये है ना औदारिक, क्रिय कारक, तेजस, कारमान। यही वही है ना, जीव के शरीर। ठीक है। अच्छा बताओ, 9 देवता के नाम? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, चिंतन, जिनकम, जिनचत्य, चैत्यालय। ठीक है, याद है ये तो सभी को? नौ देवता की पूजा करते हैं ना ये वाली। हाँ, चलो। निमित्त कारण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? निमित्त कारण के 2 प्रकार। कोई भी कार्य करते हैं तो कोई निमित्त सहयोगी होता है ना? तो वो किस
कौन कौन से निमित्त बनते हैं? अंतर निमित्त और बाह्य निमित्त, दो निमित्त बनते हैं। दो निमित्त कौन कौन से? अंतर निमित्त, बाह्य निमित्त। हाँ। प्रणीता जी लिखा होगा कहीं तो 2 नंबर पे, निमित्त कारण के 2 प्रकार। प्रेरक और उदासीन। हाँ, प्रेरक और उदासीन। ठीक है, याद आया सबको? निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, प्रेरक और उदासीन। उदासीन निमित्त हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका सहयोग भी जरूरी है, और प्रेरक निमित्त दिखाई देते हैं। ठीक है। परमात्मा के 2 भेद। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। बिल्कुल, बढ़िया। जन्म के 3 भेद। कमल जी, जन्म के 3 भेद। जन्म जरायु, मृदल, कोटस। एक जना कुमकुम जी, आपको मैं वो बोलूं तब आप बोला कीजिए क्या? हाँ, कमल जी हाँ, ये नोट नहीं किया अभी, जन्म के 3 भेद, क्या बोले? ये नोट नहीं किया अभी। आपने नोट नहीं किया, ठीक है। प्रणीता जी, सुनीता जी, कराया था नोट तो कराया है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी हमने। गर्भ जन्म अभी याद आया? गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म और समूर्छन जन्म। हाँ। आया ना? आ गया? क्या था इसका, वापस समझ में नहीं आया। जन्म के 3 भेद। जन्म के हाँ, 3 गर्भ भेद जन्म में होते तो हैं। ये तो कैसे कैसे हाँ। जन्म होता है? जैसे हाँ। मनुष्य का जन्म कैसे होता है बताओ? गर्भ में होता है ना। मनुष्य का जन्म गर्भ में, तिर्यंश का भी, तिर्यंश का गर्भ में भी होता है और बिना गर्भ के भी होता है। ठीक है ना? हाँ सारे तिर्यंश हाँ। गर्भ में नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ तिर्यंश होते हैं। तो गर्भ जन्म जिसमें गर्भ होता है, ठीक है। उपपाद जन्म, उपपाद शैया होती है कहाँ पर? नरक देवों और की होती है, स्वर्ग, नरक और स्वर्ग में। नरक और स्वर्ग में उपपाद शैया होती है। स्वर्ग में तो बिल्कुल सिंहासन और उपपाद शैया। उपपाद उपपाद, शैया। उपपाद शैया। तो उपपाद जन्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उपपाद जन्म, उपपाद जन्म। जिस आकार में, जिस आकार में उनको होना है ना, उसी आकार में उनका जन्म होता है। वो ऐसा नहीं है कि पहले छोटे होंगे फिर बड़े होंगे, ऐसा नहीं। स्वर्ग में देवता जैसे, जैसा उनका जैसी उनकी गति, जैसा उनको रूप जो मिला है, जो कैरेक्टर रोल मिला है उनको, उसी में पैदा होते हैं। ठीक है। और नरक भी, नारकी भी वैसा ही पैदा होता है। तो उसको कहते हैं उपपाद जन्म। और तीसरा होता है सम्मोचन जन्म। सम्मोचन, सम्मोचन, इसमें भूषण। सम्मूर्छन, मूर्छन, मु स आधा म, फिर पूरा म के बड़ी ऊ की मात्रा च, छ और न, छ के ऊपर र, सम्मोचन जन्म। इसमें क्या होता है? बिना माता पिता की जन्म हो जाता है। जैसे हम 2 इंद्रिय से, 1 इंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव ऐसे ही पैदा होते हैं। ठीक है। उनको माता पिता की जरूरत नहीं होती है, वे अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। देखते हैं हम ऐसे कितने जीवों को, बहुत सारे जीव होते हैं ना। चलो, हमने ये सब जो कर लिया ना, उसके उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। लोक के 3 भाग, लोक के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? संगीता जी, लोक के 3 भाग, सबसे इजी क्वेश्चन। हाँ छाया जी, लोक के 3 भाग। हाँ प्रणीता जी, वही है ना, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। हाँ यही है, 3 लोक ही है। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चंस करते हैं। मनुष्य के 2 भेद धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर। उनसे मनुष्य के 2 भेद धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर। आर्य मनुष्य और आर्य और म्लेच्छ। मलेच्छ, आर्य और मलेच्छ। आर्य और म्लेच्छ।
अच्छा, जो जीव हमने अभी जिसकी बात की थी, पंचेंद्रिय जीव दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? पंचेंद्रिय जीव दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? मुक्त और संसारी। नहीं, सैनी या सैनी। सैनी या सैनी। ठीक है, मन सहित और मन रहित। परिग्रह के दो भेद, परिग्रह के दो, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग, बिल्कुल बढ़िया। संयम के दो भेद, संयम के दो भेद, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, बिल्कुल बढ़िया। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय। वेदनीय कर्म के दो भेद, वेदनीय कर्म के दो भेद, कुमकुम जी। सादा वेद नहीं है, सादा वेद, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। साता वेदनीय और सादा वेद नहीं और असादा वेद। साता वेदनीय। हिंसा के दो भेद, हिंसा दो रूप में होती है, कौन कौन सी? द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। क्या बोले आप, वापस बोलो। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। उगड़ उगड़। भव्यता की दृष्टि से, हाँ, भव्यता की दृष्टि से जीव के दो भेद, संगीता जी, भव्यता की दृष्टि से जीव के दो भेद। अनम्यूट हो, म्यूट हो, अनम्यूट होके बोलो, अनम्यूट होके बोलो। संगीता जी अनम्यूट होना पड़ेगा। हाँ भव्य अभव्य। हाँ जी, बिल्कुल सही। भगवान के दो भेद, दो भेद। सकल और निकल कर्म। हाँ, अरिहंत और अरिहंत और सिद्ध। सिद्ध, अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत और सिद्ध। शरीर और शरीर भी। हाँ, वो हम परमात्मा के दो भेद बोला था ना, उसमें हमने सकल और निकल बोला, शरीर रहित और शरीर सहित। ठीक है, मिथ्यात्व के दो भेद, गृहित और गृहित। ग्रहित और अग्रहित। बिल्कुल गृहित और अग्रहित। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन थे 2 नंबर के, तो हम कुछ कुछ ले लेते हैं। मिथ्यात्व के दो भेद कौन से? ग्रहित मिथ्या, और गृहित। अग्रहित मिथ्या। ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्या और अग्रहित मिथ्या। झालं पाहिलं तर पहिले आपलं काय चुकलेलं. ग्रहित वो है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, और अग्रहित वो है जो हमारे साथ चला आ रहा है। चला, ठीक है ना। अग्रहित जो अनादिकाल से हमारे साथ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है अनादिकाल से हमारे साथ? कर्म बंधन। ये शरीर जो है वो मैं हूँ, बस इतना नॉर्मल समझ लो। अग्रहित में मिथ्या, तो अनादिकाल से क्या चला रहा है? ये जो शरीर दिख रहा है वो मैं हूँ, ठीक है ना, वो। और ग्रहित, जैसे नॉर्मल कोई भी तरह का मिथ्यात्व है कि ये देवता ने ऐसे करा देंगे, इसकी पूजा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी जो अभी अभी जो मिथ्यात्व आया है वो ग्रहित मिथ्या। और अनादिकाल से हम अपनी आत्मा और शरीर को एक समझ रहे हैं, वो अग्रहित मिथ्या। चलो, सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण। 2 नंबर के क्वेश्चन और हैं, लेकिन हम कल करेंगे बाकी। सिद्ध परमेष्टि की 8 मूल गुण। संगीता जी, कुछ कुछ जो भी याद हो। क्या? सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण। सम्यक्त्व, उत्तम, एक मिनिट, अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत शक्ति। हाँ, नहीं, अनंत क्या है चौथा? और 3 ही अनंत है। और अच्छा, अवगाहनत्व, हाँ, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, बस। और क्या रहा? शायिक सम्यक,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अवगाहनत्व, अलघुत्व और सूक्ष्म। अव्ययभाव। हाँ, अव्याबाध। अव्ययबाधत्व रहेगा। अव्याबाध। ठीक है। अव्ययबाधत्व। ठीक है दर्शिका जी, याद है? हो गया याद? सुनो। शायिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अवगाहनत्व, अवबाधत्व और अगुरुत्व, सूक्ष्मत्व और अनंत वीर्य। अगुरु लघुत्व। और गुरु लघुत्व है। ठीक है। अर्यन सॉरी, हाँ, अर्यंत परमेष्ठी के मूल गुण कितने? 46। 46। हाँ, डिवीजन कैसा है उनका? सुनीता जी, अर्यंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण कैसे कैसे हैं? मूलगुण के क्या नाम बताने, क्या कह रहे हो आप? 46 मूल गुण कैसे, कौन से हैं अर्यंत अच्छा, परमेष्ठी? कौन से? ये क्या मैंने क्लास ही अटेंड नहीं करी थी ये वाली 4 डेज। कोशिश करो, कोशिश करो। अच्छा, 12 जन्म, 12 तप और 14 अतिशय देवोधारा। अच्छा, मैं और बताऊं? कुछ? मैं बताऊं? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, और कुछ? संगीता जी, दर्शिका जी, आता है? कमल जी और प्रणीता जी, 34 अतिशय देवोधारा होते हैं, जिसमें 14 तो 10 जन्म के और 14 समोशरण के होते हैं और 10 गर्भ के होते हैं शायद। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देवोकृत मतलब वो, और 10 उनके शरीर के विशेष गुण होते हैं, जिसमें उनको सुगंध नहीं आती है और ये सब चीज, ऐसा कुछ है। पूरा सही नहीं पता है मुझे। कोई बात नहीं, इतनी हमने थोड़ी वो तो करी ना कि जितना आता उतना बताने की तो करी ना ट्राई, उतना बढ़िया। कमल जी, मैं बताऊं? हाँ कुमकुम 10 जी, जन्म के अतिशय, 10 हाँ। केवल ज्ञान के, 14 देवकृत अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। बिल्कुल। कुमकुम जी सही है? सही है बिल्कुल। ठीक है, देखो, चार अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं कुमकुम जी? बिल्कुल सही है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, अष्ट प्रात्यार्य, 4 अंचतुष्ट। हाँ, चार अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? रनीता जी, चार अनंत चतुष्टय कौन से हैं? अनंत ज्ञान, तो ज्ञान, अनंत दर्शन, हम्म, चारित्र और वीर्य आएंगे क्या? मालूम। भूल कैसे गए? अनंत ज्ञान, हाँ, अनंत वो ये लाइक चार अनंत बता दिया दर्शन, सब। अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। हम्म, अनंत चार सुख, चतुष्टय। कमल जी, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। चार सुख आएगा इसमें ना? हाँ, इसमें अच्छा, सॉरी। ठीक है। और 8 प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य कौन कौन से होते हैं? अशोक संतोष जी, वृक्ष, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, 17, दिव्य 3 ध्वनि, 17, 64 समर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभी और 3 छत्र। आ गए सारे? 8 हो गए। धुंध भी रह गया। दुंदुभी बोल दिया। बोल दिया? ठीक है। हाँ। देखो, 8 प्रातिहार्य याद करने का वैसे तो हमारे पूजा में आता है लाइन्स, कौन से है? बताओ पूजा के लाइन। ये अभिषेक छत्र चमर भामंडल भारी, हेतु प्रातिहार्य मनहारी। तो एक और शांति पाठ में आता है। 4 लाइन्स और शांति पाठ बताती में हूँ आता है। इसको याद करने के लिए। शांत। तरु अशोक के निकट है, सॉरी, तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर लसे, हाँ मंडल पिछवार, 3 छत्र सिर पर लसे, हाँ मंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुख मुखते खिरे, दिव्य ध्वनि मुखते खिरे, पुष्प वृष्टि सुर होय,
64 चमर ढोरे 64 चमर जग बाजे दुंदुबी जोड़े। ठीक है, इस 4 लाइंस में पूरे 8 प्रातिहार्य आ रहे हैं। समझ आ गई सभी आ को? गया। हाँ ठीक है, अशोक वृक्ष का होना। दूसरा सिंहासन, तो कैसा होता है सिंहासन? रत्नमय, रत्नमय सिंहासन। भगवान के सिर पर 3 छत्र का होना, भगवान की पीठ के पीछे भामंडल का होना, भगवान के मुख से बिना अक्षर वाली दिव्य ध्वनि का होना, ये सब हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना? दिव्य ध्वनि कैसी होती है? बिना अक्षर वाली। देवों के द्वारा फूलों की वर्षा होना। कौन कौन से फूल होते हैं बताओ? पारिजात के, कल्प वृक्ष के, हाँ, वो 5 सुंदर 5 उनका नाम क्या है? सुगंधित। मंदार, सुंदर, सुपारी नवेलू, जाता। सुपारी जात। सुपारी और पारिजात। और सना वो भी क्या बोलते हैं उसको? मंदार, सुंदर, नमेरू, सुपारी जात, संतानकादि। संतानकादि संतान। 5 होते हैं। हाँ। ठीक है, ये 5 पुष्प वृष्टि होती है 5 तरह की। और 7th है यक्ष देवों के द्वारा 64 चमरों का ढूंढना। चंवर कैसे होते हैं? 64 चंवर कैसे ढूंढाते हैं? एकदम पंक्तिबद्ध, समोशन लगता है ना, तो इंद्र इंद्राणी ऐसे खड़े होते हैं, इतने पंक्तिबद्ध, इतने डिसिप्लिन में खड़े होते हैं, और उनके चंवर बिल्कुल एक जैसे ढूंढते हैं, ऐसा ऐसा। तो कैसे? इतने मतलब इतना डिसिप्लिन और इतना सुंदर दृश्य होता है, ऐसा लगता है जैसे दूध की नदियां बह रही हो, है ना? व्हाइट कलर की होते हैं ना चमक, तो ऐसा लगता है जैसे दूध की नदियां बह रही है। ऐसा सुंदर दृश्य होता है जब 64 चंवर डुबाए जाते हैं। 5 पुष्प वृष्टि के पुष्पों के नाम वापस बोलो ना। आप श्लोक बोलो भक्तामय स्तोत्र का। हाँ। 33 बोलते हैं ना, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, संतानकादि, कुसुमोत्कर, वृष्टि रोदा, गंधोद बिंदु, शुभ मंद, मरुत प्रपाता, दिव्यादिव पतति ते वच संततिर्वा। हो गया यार? 8 काव्य में अष्ट प्रतिहारे आ जाते हैं बीच के इसमें। हाँ। ठीक है, तो आप लिख लीजिए जिसको याद नहीं है 5 पुष्पों के नाम। ठीक है, सोनल जी आपने वो अच्छा बताया था, वो अष्टपतिहार वाला, कि जैसे भगवान सिंहासन के 2 ऊपर अंगुल सिंहासन पर बैठते हैं, उनके पीछे भामंडल है, उनके सिर पर 3 छत्र है, और ना उनकी देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, और चवर देवता 64 चवर ढोल रहे हैं, देवता पुष्पवृष्टि हो रही है, उनके मुख से दिव्य ध्वनि निकल रही है। और ये सोनल जी ये ग्रुप में डाल देना, मेडिटेशन में लिए थे। बहुत अच्छा बताया था आपने, इतना याद रहा बहुत है। अच्छा मेडिटेशन वर्णन, में। बहुत अच्छा वर्णन है। हम कभी भी इसका स्वाध्याय कर सकते हैं बोल करके, हाँ, तो ये आप ग्रुप में डाल देना, बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। ठीक है। मेडिटेशन में बताया था ना दीदी ने। मेडिटेशन करा हुआ है, बहुत बार हाँ meditation मेडिटेशन करवाया हाँ, है। तो मेडिटेशन स्वाध्याय कर सकते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छा है। तो देखो सुनीता जी को याद भी है मेरा मेडिटेशन कराया हुआ। हाँ वो बहुत अच्छा नहीं, बताया मेडिटेशन आपने, में शायद कराए थे 1 या अपन 2 ने भूल ये। गई होंगी। हमने करा था, बहुत टाइम हो गया हाँ उसको। मेडिटेशन खूब हाँ। बहुत दिन हो गए। बहुत एकदम दिन। इजी वे में हम बताया एक दिन आपने, और कर लेंगे। अष्टपतिहार एकदम याद आ गया ये वाला। लेकिन याद होगा सभी को अष्टपति आ रही है बिल्कुल। सबसे पहले अशोक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं भगवान। ये रहा अशोक वृक्ष मेरे पीछे। बस और वैसे आंखों के सामने भगवान दिखता बनना था सब बाकी कुछ। है, अशोक वृक्ष तो है मेरे पीछे। वो भी हो जाएगा। हाँ, सिंहासन पे बैठते हैं भगवान। ठीक है, 3 छत्र, छत्र कौन कौन बनाता है? छत्र कौन बन जाता है? देवता गण, उनके पास विक्रिया रिद्धि होती है ना, वैक्रिक रिद्धि। देवता अपने प्रभु की महिमा दिखाने के लिए अपने अपने रूप को 3 छत्रों जैसा बना ले। ठीक है, 3 छत्र ऐसे लगे होते हैं कि कोई पकड़ने का, कोई देखा आपने कभी? कोई कुछ होता है, हुक होता है क्या? 3 छत्र की फोटो भी कहीं देखी होगी, तो जब आप पूरी प्रॉपर फोटो देखोगे, मंदिर नहीं, फोटो देखोगे ना, 3 छत्र को पकड़ने का कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि 3 छत्र किसके ऊपर टिके हुए हैं, कि भाई अशोक वृक्ष के नीचे उसके ऊपर कोई डाली पे टिके हुए हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। 3 छत्र देवतागण अपने स्वरूप को ऐसा बना लेते, 3 छत्र जैसा। क्यों? प्रभु की महिमा दिखाने के लिए। ये तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ
सबसे सुंदर और सर्व सुखी हमारे भगवान हैं तीनों लोगों में। ऐसा बताने के लिए अपने आप को 3 छत्र के रूप में बनाना। 64 चवर उड़ाए जाते हैं, 64 चवर। और दुंदुबी, दुंदुबी क्या होता है? वाद्य वाद्य यंत्र। कैसे वाले वाद्य यंत्र होते हैं? ऐसे 12,000 प्रकार के होते हैं। जो ऐसे आधा गोलाकार होते हैं ना, जो शहनाई आधे में जैसे। होता है। एक मिनट मैं बताती हूँ, एक मिनट उसके बारे में। मंदार, सुंदर, नमेरू और सुपारी जात, ऐसा क्या नाम लिखूं उसमें? संतानकारी। हाँ, मंदार, सुंदर हम्म, और पारिजात, नमेरू। नमेरू, हाँ, नमेरू, पारिजात और 4 ही हुए तो। संतानकारी। संतानिधि, संतान कादी या हाँ, संतान। संतानकारी। कादी। जब समोशन लगता है तब क्या होता है? देवतागण, 14 में जितने भी देवता होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप ही वहां पे वाद्य यंत्र बजने लग जाते हैं समोशन में। ठीक है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, खूब शहनाइयां बज रही है। हम सोच भी नहीं सकते उतने तरह के वहां पर संगीत बजते हैं। और उन संगीत में इतनी तारतम्यता होती है, इतना उनमें क्या कहते हैं ना, अभी जैसे आप 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा रहे हो तो आपको मन को सुख देगा कि डिस्टरबेंस हो जाएगा। लेकिन वहां पे अगर 1000 तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो भी वो दिल को सुकून पहुंचाने वाले हैं, उतना उनमें सेटिंग है। उसके बाद दुंदुबी बजती है। दुंदुबी मतलब समोशन लग गया है, स्वयं सौदा इंद्र दुंदुबी बजाते हैं कि भगवान आ गए हैं, समोशन लग गया है, जो आसपास के लोग हैं कोई रह गया हो तो आ जाओ। समझ आई? दुंदुबी मतलब वापस है, सौदा में दुंदुबी बजाते हैं कि अब आ जाओ, भगवान विराजमान हो गए हैं और समोशन लग गया है। ठीक है, दुंदुबी हो गया, 64 चवर हो गए। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि में क्या कैसे खेलती है दिव्य ध्वनि? बिना होठ हिलाए, तालू और दांत भी उनका कोई घर्षण नहीं होता, कंठ भी नहीं हिलते और ओमकार की ध्वनि एकदम शांत, बिना बिना शरीर में कोई हलन चलन नहीं होती। और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सही। और ओम की ध्वनि उनके अंदर से निकलती है, सर्वांग से निकलती ओम की ध्वनि निकलती है। और उससे क्या होता है, और वो ओम की ध्वनि वहां बैठने वाले समोशन में बैठे हुए सभी जीवों के पास उनके उनके लैंग्वेज में पहुंच जाती है। कोई ट्रांसलेटर लगा हुआ है, जैसे जिसकी मोर है तो मोर की लैंग्वेज में पहुंच जाएगी, कोई चींटी है तो चींटी के लैंग्वेज में पहुंच जाएगी, मनुष्य है तो मनुष्य के लैंग्वेज में पहुंच जाएगी। सभी प्राणियों को अपने अपने लैंग्वेज में सुनाई देती है। उनकी समस्याओं का समाधान, उनके प्रश्नों का समाधान उनकी अपनी लैंग्वेज में हो जाता है। ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। ठीक है, बस हो गया सब। और कौन सी बच गई? और पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि होती है पांचों पुष्पों की, सुगंधित पुष्प होते हैं। ये कैसे होते हैं? सुगंधित पुष्प होते हैं। और कैसे होती है? ऐसी पुष्प वृष्टि होती है कि सीधे गिरते हैं। अगर अभी हम पुष्प गिराएंगे तो आधे उल्टे गिरेंगे, आधे सीधे गिरेंगे, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा ऐसा। लेकिन वहां पर पुष्प वृष्टि कैसी होती है? सब सीधे एकदम, जैसे कमल का फूल आया तो कमल का फूल बिल्कुल सीधा। ऐसी ही पुष्प वृष्टि होती है पूरे समोशन। आपने बताया था ये पुष्प सिर्फ स्वर्ग में होते हैं। हाँ, ऐसे पुष्प अमृत देने वाले, मतलब इनको टच भी हो जाए ना तो सारे रोग दूर हो जाए। ऐसे पुष्प कल्प वृक्षों के होते हैं पुष्प। कल्प वृक्षों के होते हैं। और साथ में एकदम बारीक बारीक बूंदों की अमृत धारा जैसी वर्षा होती रहती है। वो भी होती है, सुगंधित होती है वो भी। जिसके जो मतलब उस अमृत के, उस जल धारा के कण के टच हो जाए ना, वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी वहां पर पुष्प वृष्टि होती है। 8 प्रातिहार्यों का महिमा बहुत बहुत गजब महिमा है। हम और कभी भी इसको और लेके 8 प्रातिहार्यों की बात करेंगे। दिव्य ध्वनि में आपने क्या बोला? मतलब ओमकार की ध्वनि उनके सर्वांग से निकलती है ना?
हाँ, मुंह तो बंद रहता है, मुंह तो बंद रहता है ना। ओमकार की ध्वनि निकलती है और वो सभी को कुछ 780 लैंग्वेज में चेंज होके पहुंच जाती है अपनी अपनी जगह। आपने लिखवाया हुआ 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। हाँ, 18 भाषा और 700 लघु भाषा। 700 मुझे लघु भाषा। 780 समथिंग कुछ याद था। ठीक है, 18 बड़ी भाषा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, महाभाषा। महाभाषा। लिखा है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित होके अपने अपनी जगह। अब वो होता कैसा है, अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग समझ आती है। ठीक है, जब हम इसको ढंग से पढ़ते हैं ना, समझते हैं ना इस बात को, क्योंकि समझने के तरीके बहुत है। हम कैसे समझ रहे हैं, जैसे मैंने कोई बात बोली अभी अभी मैंने आज प्रातिहार्यों का वर्णन बताया आप लोगों को। ठीक है, प्रणीता जी ने अपने अकॉर्डिंग समझी होगी, दायशिका जी ने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग समझी होगी, सुनीता जी ने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग समझी होगी, कमल जी ने, संगीता जी, सबने अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग समझी होगी। ठीक है ना, जो जितना लेना चाहेगा, ध्वनि तो एक ही निकल रही है, ओमकार से ओमकार की ध्वनि एक ही निकल रही है, लेकिन सबके पास अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग आती है। हम कैसा ग्रहण करना चाहते हैं वो हमारा स्वभाव है। ठीक है ना, यही होता है वहां समोशन में भी और यही होता है सब जगह ही। सामने वाला बोलता कुछ है, उसको हम कैसा ग्रहण करते हैं हमारा स्वभाव। हम उसको, किसी ने बड़े प्यार से कुछ बात कही और हमने क्या समझ लिया, अरे ये तो इंप्रेशन झाड़, अरे ये तो स्वार्थी है, अरे ये तो सेल्फिश है। मतलब हम उसको कुछ भी ले सकते हैं, अरे ये तो दयालु है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 4 लोग 4 तरह की बात बोलेंगे, बोलने वाला एक है। सबकी भाषा, समझने की भाषा सबकी अलग होती है, बोलने की भाषा एक, समझने की भाषा अलग अलग होती है। ठीक है, चलो कितना क्या कर लिया हमने, अरिहंत परमेष्ठी हो गया, सिद्ध परमेष्ठी हो गया, आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण है और डिवीजन 36 मूल गुण है। आपने कल बताया है ना। हाँ, संगीता जी 36 मूल गुण का डिवाइड कर दीजिए, जितना भी जो भी याद है। नहीं याद आ रहा। 12 अंतरंग परिग्रह, बाह्य परिग्रह, आचार, 5 आचार, बिल्कुल। 3 गुप्ती। हाँ हाँ इसी में रहती है ना। हाँ हाँ, इसी में ही। और 12 व्रत, अणुव्रत शिक्षा, 12 नहीं सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, और भी ये 2-4 चीजें और बता दो जो जो जरूरी होती है। आचार्य परमेष्ठी मतलब, आचार्य परमेष्ठी जो हमारे साधु से बड़े होते हैं ना, तो उनमें क्या क्या आवश्यक होते हैं हिंट भी दिया। चलो सुनीता जी, 36 मूल गुण। इसमें 36, हाँ 36 मूल गुण होते हैं। तो 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 पंचाचार और 3 गुप्ती। 3 गुप्ती हो गई मन वचन काय, और 6 आवश्यक हो गया समता, वंदना, स्त्री, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काय क्लेश, ये कार्योत्सर्ग, ये हो गए। और उसके बाद 6 आवश्यक हो गए। फिर 5 पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीराचार, तत्वाचार और चैत्राचार। फिर उसके बाद 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। 6 अंतरंग तप में हो गए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। और 12 बहिरंग में हो गए व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेकशय्यासन, काय क्लेश, रस परित्याग, विवेकशय्यासन, काय क्लेश, है ना। अवमोदन, अनशन, अवमोदर्य, उनोदर अवमोदय तो एक ही है ना। हाँ हाँ, ये अलग अलग नहीं एक ही है ना। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विवेकशय्यासन, ये हो गए। और इसके बाद 10 धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम क्षमा, आर्जव, उत्तम तप, उत्तम त्याग, सॉरी कोई बात नहीं, 10 धर्म में आगे पीछे बोल सकते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। एक भूल गए। कुछ होता क्या?
ये करो। सत्य वो सत्य उत्तम बोलते रहेगा। हैं ना तो एकदम सत्य। थोड़े से भूल जाते हैं। पर वेरी गुड सुनीता जी, बहुत अच्छा बोला आपने, वाह यार। उत्तम लगाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। बढ़िया। बिल्कुल। इसमें 12 तप होता है ना, तो हम्म। व्युत्सर्ग का अंतरंग तप में आता है एक तो वैयावृत। तो आचार्य परमेष्ठी किसकी वैयावृत करते, और एक अपने व्युत्सर्ग ये साधर्मियों दोनों का मतलब। साधर्मियों हाँ, की, साधर्मियों की करते हैं। अपने साधर्मियों की भी करते हैं, अपने छोटों को ज्ञान दे रहे हाँ, हो ना, वो भी वैयावृत्ति होता है। हाँ। मतलब हमारी वैयावृत्ति हुई ना, वो हम उनको दान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं ना ज्ञान देके, तो वो भी वैयावृत्ति कहलाता और जो छोटे साधु होते हैं, कभी बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, पूरा ध्यान है। एक पिता की तरह वात्सल्य होता है उनका पूरे उस पर, बिल्कुल। संघ पर। और व्युत्सर्ग व्युत्सर्ग। मेनका जी आपकी वीडियो ऑन नहीं है क्या? वीडियो है ना ऑन, करिए, अपनी भी तो करिए। नहीं नहीं नहीं, आपकी नहीं। हाँ भाई है। मैं क्या कह रही हूँ, आप ये देखते हो क्या प्रणम सागर जी महाराज बताते हैं ना तत्पर सूत्र 9 बजे जिनवाणी चैनल पर, हाँ, वो मैं देखते कभी हो कभी, क्या? हाँ, प्रणम्य सागर जी अरे का ना। देखा करो, वो अभी तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, सभी को कह रही हूँ मैं। अभी तो आश्रम के बारे में बता रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने 6 डाला पढ़ी हुई है ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसे लगेगा अपनी आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार आश्रम आता है। इतना कह रही हूँ, इतना ये हो जाता है कि देखो अपन कितने कर्म कर लेते हैं आश्रम में। बताओ बहुत ही आश्रम अच्छा के समझा रहे पांच हैं। द्वार बताओ आश्रम के। क्या चीज? 5 द्वार होते हैं ना आश्रम के। 5 द्वार। 5 आश्रम नहीं, ऐसे तो वो होते हैं ना, पांच 17 आश्रम 15 के, होते हैं, 15 शायद। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, इन चीजों से कर्मों का आश्रय होता है हाँ ना। हाँ, मैं हाँ, यूट्यूब पे तो देखती इनका हूँ। डिटेल, बस इनका डिटेल ही बता रहे हैं वो किस किस हाँ, प्रकार से होते हैं। वो ज्ञानावरण में तो कितने अपन ने ज्ञानावरण करे ना। छोटे छोटे मजा आ रहा है ना, बातों। स्वाध्याय और मैं क्या कह रही हूँ, करते हैं। स्पेशल तो ना सोनल जी को कहूंगी कि प्लीज आप भी देखा करो, क्योंकि आपको क्या समझाने की स्टाइल बहुत अच्छी आती है। किसी चीज को समझाना बहुत अच्छे बताते हो आप। उस हिसाब से ना आपको तो देखना ही चाहिए ये वाला। अभी क्या, अब तो 4 महीने बिजी हम महाराज जी के जाते हैं यहाँ पे, तो बस तो 9 बजे फ्री नहीं रहते हो क्या आप? 9 से 9:30 बजे तक ही तो आता है। 9:30 तक आती हूँ मैं वहां से। तो फिर और एक्स्ट्रा तो कुछ हो ही नहीं पाता ना, फिर थोड़ा घर को देखना पड़ता है। 2 घंटे की अभी क्लास, सुबह प्रवचन में जाते हैं, साथ वरदान। भैया का क्या नाम है? किसका? महाराज जी के साथ जो भैया जी है ना, उनका? शुभम भैया। शुभम भैया, जानते कुंडा हो? के। हाँ, अच्छा वो कुंडा के ही है, मेरे ननियाल के है वो। अच्छा अच्छा, होता क्या है? हाँ, चलो ठीक है, आपको जान जाएंगे, आज बता दूंगी उनको तो। व्युत्सर्ग बताओ ना। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब अपने अहंकार को, अहंकार का ममकार को त्याग। या ममत्व को छोड़ना। मतलब क्या होता है कि जैसे आचार्य को भी, कोई भी हो, ज्ञानी हो, तो उसको ये नहीं आना कि मुझे इतना ज्ञान है, मुझे ये अहंकार नहीं आना कि मुझको इतना ज्ञान है या मुझे कुछ आता है, या कोई भी वस्तु से ममत्व नहीं होता है। यहाँ तक कि बोलते कि उनको अपने शास्त्र जी से भी ममत्व नहीं रखना होता है। मतलब शास्त्र भी किसी ने भेंट किया, या उन्होंने अपनी डायरी बनाई, मान लो डायरी बनाते हैं ना ये लोग भी, अपना लिखते रहते हैं ना, उससे भी ममत्व नहीं रखना होता। इतना सा परिग्रह भी नहीं रख सकते वो, इतना सा ममत्व भी नहीं रख सकते। तो शरीर और अन्य समस्त वस्तुओं से ममत्व छोड़कर एक मुहूर्त, एक दिन, एक माह आदि अवधि के लिए आत्मस्थ रहना व्युत्सर्ग तप है। तो वैसे देखा जाए तो ये उनका निरंतर चलता है, ठीक है। लेकिन कितने ही साधु को देखा होगा आपने, 2 दिन 4 दिन खड़े खड़े स्वाध्याय कर, मतलब अपना सामायिक कर रहे हैं, हिलते हैं ना डुलते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, आत्मस्थ हो जाते हैं। जैसे प्रसन्न जैसे आदिनाथ महाराज भगवान जी, ने 6 महीने, आदिनाथ भगवान ने 6 महीने करा था ना। आदिनाथ आदिनाथ भगवान ने भगवान जब, ने 6 महीने किया। और अभी हमारे अगर मुनियों में बात करें, तो अभी हमने जैसे प्रसन्न सागर जी महाराज ने, है ना, हाँ, पांचनाथ टॉप पे बैठ के कितने कितने हाँ, देर तक, कितने कितने दिन तक ध्यान करा जैसे उन्होंने, तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्सर्ग। अपने आत्मा पे ध्यान लगा के सब कुछ भूल जाना। तो एक व्युत्सर्ग होता है, वो हमेशा चलता है। अहंकार को छोड़ना वो हमेशा ही छोड़ रखा है उन्होंने, ममत्व को छोड़ना वो हमेशा छोड़ रखा है।
लेकिन शरीर से भी ममत्व छूट जाता है जब वो आत्मस्थ होते हैं, ठीक है ना। यह है व्युत्सर्ग तप। चलो, उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं? 25। 25। 11 अंग और 14 पूर्व, ठीक है। इनके नाम, उनकी डिटेल हम बाद में करेंगे। साधु परमेष्ठी के मूल गुण 28। 28। कौन कौन से? सुनीता जी। 5 महाव्रत, 5 सुनीता जी, समिति, सुनीता जी। 5। अच्छा। देखो क्या ये होगा, थोड़ा थोड़ा रहता है थोड़ा थोड़ा याद है ना, वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा, ठीक है। तो जोर डालेगा, तो इस जगह अगर उन्होंने बोल दिया तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ, सही और बात है। जिसको याद है वो तो सुना ही देगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जिसको थोड़ा थोड़ा याद। लेकिन हाँ। मिनिका जी, हमारे में यही अंतर है, वो फटाफट आंसर देते रहे, हम सोचते ही रहते हैं। कोई बात नहीं ना, सोचो, लेकिन आंसर आपने एक बार आंसर दिया, हाँ, हमेशा तो के ये लिए याद। इसमें हो जाएगा 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, और 7 विशेष गुण, 6 आवश्यक भी आते हैं क्या इसमें? हाँ, 6 हाँ, आवश्यक। आते हैं, आते 6 हैं। आवश्यक और 7 सही है, बिल्कुल सही है। 7 शेष गुण अलग से जुड़े, विशेष गुण, हाँ। ठीक है। 5 महाव्रत किसको पता है, प्रणीता जी या कमल जी? 5 महाव्रत। अहिंसा, सत्य, चौर्य, 7 विशेष गुण। ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ठीक है। परिग्रह त्याग, परिग्रह नहीं, परिग्रह त्याग। अपरिग्रह, अपरिग्रह। या तो हाँ। अपरिग्रह या परिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है। दर्शिका जी, याद हो गया या लिख लिया, या याद था? 5 महाव्रत पता थे, लेकिन बाकी लिख रही हूँ तो भी। ठीक है। अहिंसा महाव्रत, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, ठीक है। 5 समिति, 5 समिति, राजश्री जी 5 समिति। क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना। बिल्कुल। क्या बोला तुम? ठीक है, बिल्कुल ठीक बोली है। क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना। प्रतिस्थापन। हाँ, मेरे पास उत्सर्ग समिति लिखा हाँ, हुआ उत्सर्ग भी कहते हैं उसको। उसको हाँ। उत्सर्ग भी कहते हैं, प्रतिस्थापना भी। हाँ, उत्सर्ग भी कहते हैं। लेकिन इनकी मीनिंग नहीं पता इनके। मीनिंग बता दूं? चलो, समिति, 5 समिति के बारे में सुन लो, ताकि फिर, वैसे हमने करा था इसको एक बार, नहीं किया? चलो कर लेते। अपन ने 6 डाला के किया हुआ है सोनम जी, कि आपने बताया हुआ है 28 मूल गुण। 28 अपन ने 6 डाला के समय पे किया था। 6 डाला उस के समय समय किया, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। डिटेल हुई थी। ठीक है। 5 समिति, सम्यक रूप से प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। सम्यक रूप से प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से और दया भाव से सावधानी पूर्वक आहार, विहार और निहार आदि की क्रिया करना समिति है। मतलब सम्यक रूप से प्रवृत्ति करने को। अब पहली बात है कि प्रवृत्ति कर कौन रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मुनि। साधु परमेष्ठी की बात हो रही है ना। साधु परमेष्ठी की बात है, तो उनको करने लायक कार्य क्या है बताओ? उनके करने लायक कार्य क्या है? आपको मतलब क्या ऐसे समझेंगे ना हम, तो हमको आगे हमेशा याद रहेगा कि अभी क्या कहना चाहिए, समिति मतलब क्या है। कि उनके करने वाले हम लोगों को क्या करना है, हमको तो टीवी भी देखनी है, खाना भी बनाना है, ये भी वो भी सारा काम करना है। उनके करने वाले काम क्या होते हैं? उनको प्रवचन देना है, उनको अपना स्वाध्याय करना है, उनको आहार पे जाना है, ठीक है, आत्मसाधना करनी है, और थोड़ा बहुत जो और छोटा मोटा होता है, ठीक है, या मतलब लोगों को संबोधित करना, ठीक है। इसमें भी उनको कोई अतिचार अनाचार ना लग जाए, तो वो क्या करते हैं, प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचे और दया भाव रखते हुए आहार, विहार और निहार का काम करते हैं। मतलब उनके 3 ही काम बताए वैसे, आहार, विहार, निहार, ठीक है। और उसके साथ जो दूसरे और जो 2-4 काम है ना,
वो सब चीज, मतलब स्वाध्याय करना और दूसरों को ज्ञान देना, ठीक है, प्रवचन देना, ये सब। इसमें उनको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो ये 5 प्रकार की होती है। इरिया समिति, इरिया का अर्थ है गति, इरिया का अर्थ है गति, लिख लो, इरिया समिति के आगे गति या गमन, मतलब खुद समझ लो, याद आ गया। अब वो जब विहार करेंगे, जब चलेंगे तो क्या करेंगे, 4 हाथ आगे देख के चलेंगे। ऐसा नहीं फोन पे बात करते हुए चल रहे हैं, ऊपर देखते हुए चल रहे हैं, उनको ऊपर देख के चलना अलाउड नहीं होता है, नीचे देख के ही चलेंगे। उनकी दृष्टि कहाँ होगी, नीचे ही होगी, जीवों पर होगी। तो जीवों को पीड़ा ना पहुंचाने की दृष्टि से मार्ग में 4 हाथ आगे देखकर चलना इरिया समिति है, ठीक है। इसी वजह से वे सवारी का उपयोग नहीं कर सकते। इस समिति को पालन करना, अगर गाड़ी पे बैठ गए तो जीव हिंसा होनी ही होनी है, कितना भी देख के चलोगे तो भी होनी है, ठीक है। क्योंकि पैर तो कोमल होते हैं, पैर कैसे हमारे कोमल होते हैं, हमारी संरचना ऐसी बन रखी पैरों की कि हम जब चलेंगे, अगर हम सावधानी पूर्वक बिना चप्पल के चलेंगे ना, तो कम से कम जीव की हिंसा हो। और वही हम चप्पल शूज पहन लेंगे तो ज्यादा हिंसा होगी, वही हम गाड़ी से जाएंगे तो उससे भी ज्यादा हिंसा होगी, या हम 4 व्हीलर से जाएंगे तो उससे भी ज्यादा हिंसा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमें आगे का बिल्कुल नहीं दिखेगा कि चींटियों की लाइन जा रही है तो हम देखेंगे क्या? अभी हम पैदल चलते हैं तो हम देखते हैं चींटियों की लाइन जा रही है तो हम थोड़ा पैर आगे रखते हैं, हम ये मकोड़ों की लाइन जा रही है ना तो हम ध्यान रखते हैं, अरे यहाँ पैर नहीं रखना, ठीक है। आसपास में कोई बच्चा चल रहा है हमारे साथ तो हम उसको कहते हैं यहाँ पैर मत रखना, कहते हैं ना हम, अरे यहाँ पैर मत रखना, चींटियां आ रही है, मकोड़े आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं। तो वो उनके लिए बाकी सब जगह तरह से चलना वाहन निषेध होता है, 4 हाथ आगे देखना कंपल्सरी होता है। अब भाषा समिति, भाषा में उनको कैसी भाषा बोलनी होती है, कैसी भाषा बोलनी होती है? हित मित प्रिय वचन, हित मित प्रिय प्रिय मतलब गुरु और प्रिय, ठीक है। हित मित प्रिय शास्त्रोक्त वचन बोलना, शास्त्र में लिखा हो उस अकॉर्डिंग ही बोलना। मतलब अगर वो शास्त्र के आगम के विरुद्ध बात करते हैं तो उनको कौन सा दोष लग जाएगा? झूठ का, असत्य वचन बोलने का दोष लग जाएगा। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग वचन बोलना तथा कटु वचन, पर निंदा, चुगली, हंसी, आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करना भाषा समिति है। सुनंदा तो चहा ठेवलाय. हाँ, सुनंदा एषणा समिति, एषणा क्या होती है? जीवन पर्यंत सुकुल श्रावक द्वारा किया गया निर्दोष आहार समता पूर्वक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना एषणा समिति है। विहार आ गया, आहार आ गया, ठीक है। और मैंने कहा था प्रवचन देते हैं तो एषणा भाषा समिति आ गई, ठीक है। उनको आहार कैसा होता है? सुकुल आहार, सुकुल श्रावक से ही लेते हैं, उत्तम श्रावक से, उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक से लेते हैं, जगन्य से नहीं लेते हैं। मतलब ऐसा बोलने में आता है कि जैसे कि फटे हुए कपड़े पहन के कोई आहार दे रहा है, देते हैं कोई? नहीं दे सकते ना। और गंदगी में आहार दे सकता है कोई? सोले के कपड़ों से, जैसे ना धुले हुए सोले के कपड़ों से, और देने से पहले त्याग भी करवाते हैं। शुद्धता से। हाँ, हमारे यहाँ ना सुश्रुत सागर जी महाराज अभी कल तो उनका उपवास हो गया था, परसों या उससे एक दिन पहले क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची ने कलश ले रखा था, उस पर उनकी विधि थी कि कोई बच्चा परगाएगा, छोटा कोई बच्चा, उसके हाथ में कलश होगा तो उस विधि से वो परगी जाएंगे। अब क्या हुआ, छोटी सी बच्ची थी और वो, अब हम सबको पता लग गया ना ये बच्चों से हो जाते हैं ऐसा वैसा, तो अब छोटे छोटे बच्चों को खड़ा तो करने लग गए। अब वो महाराज जी उनसे परिगिज गए, महाराज जी वो परिक्रमा करी, अब बोलो बोलो। अब छोटी बच्ची थी, आता था, लेकिन उसने शुद्धि नहीं बोली उसने शुद्धि नहीं बोली, महाराज जी दूसरे चौके में चले गए ऐसा, मतलब कि ये आज क्या था विधि? हाँ, आज की विधि क्या थी बोलते? कल उपवास हुआ था ना महाराज जी का, हाँ। तो आज विधि क्या थी महाराज जी की? आज की विधि मैं एक्चुअली गई नहीं, बहुत आज हमारे बहुत दूर जगह पे चौके लगे थे, तो आज तो मैं गई नहीं, विधि का पता नहीं था। बट हाँ, उनको आज भी विधि नहीं मिली थी,
जहाँ चौके लग रखे हैं ना, वहां तो विधि नहीं मिली। एक्चुअली क्या हो रखा है, 2 या 3 हमारे यहाँ 7 प्रतिमाधारी 2 या 3 घर है, ठीक है ना। तो महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कह रखा है कि अगर कहीं विधि ना मिले ना, तो वो 7वीं प्रतिमा वाले के घर भी परीच सकते हैं, मतलब वहां भी जा सकते हैं। तो जो 7 प्रतिमा, क्योंकि उनके यहाँ तो शुद्ध आहार बनता ही है हमेशा, तो हमारे यहाँ मंदिर में परिधान करने नहीं आते, घर के बाहर खड़े रहते हैं वो लोग। तो उनके यहाँ पर जाके जैसे कल उपवास था ना, तो कल भी क्या था कि जो प्रतिमाधारी थे ना, वो खाली हाथ होने चाहिए। और खाली है। हाँ, 7 प्रतिमाधारी थे, वो खाली हाथ होने चाहिए, ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं उनके, बहुत। तो उस पर पढ़ लीजिए थे आज, 7 प्रतिमाधारी थे, खाली हाथ थे, ऐसा। तो फिर है ना, मतलब वो बच्ची बोली नहीं, और फिर दूसरी जगह गए महाराज जी, तो सबको ये तो पता चल गया विधि क्या है। विधि का तो पता चल गया कि बच्ची से जिसके हाथ में नारियल होगा, ऐसे श्रीफल होगा, उसके पास उसके जाएंगे। तो फिर जल्दी से दूसरे चौके में आ ऐसा इनके पुण्य का उदय था। हाँ, तो बात कल हमारी यही थी, सब जगह चर्चा, कि पुण्य का उदय नहीं होगा तो कहीं नहीं जाएंगे। पुण्य का उदय आएगा तो जिसके घर गए हुए वापस निकल के आ गए। एक दिन चींटी आ गई थी उनके पैर में, तो उस जगह से वापस निकल के आ गए। अब विधि पता लग गई दूसरों को, तो पर खींच गए, ऐसा। ऐसे बहुत बार यहाँ पे हुआ, जिसका पुण्य प्रबल होता है उसके यहाँ आहार। हाँ, और है ना, एक साधु संतों को है ना, जैसे चींटी या कुछ दब भी जाती है तो ईर्ष्या समिति के कारण उनको उनका दोष नहीं लगता। जैसे अपन को कुत्ता भी देख के चलो मर जाए तो अपने को दोष लगेगा, पर साधु नहीं लगता। लेकिन महाराज जी तो क्या है, पहले प्रायश्चित और खड़े होते हैं ना, उसके पहले 10 बार देखते हैं, अगर एक चींटी भी दिख गई तो चौके से बाहर। हाँ, वो तो खैर वो करते हैं। उनकी नजर भी बहुत तेज है, उन महाराज जी की तो नजर बहुत तेज है। एक चींटी दिखी उसको देखे जाएंगे, मरी तो नहीं, पता नहीं क्या क्या क्या। तो अभी तो दीदी कितने महाराज जी है वहाँ, इतने चौके लगते हैं? 21 एक छुल्लक जी नहीं, पर 21 चौके लगे बोले ना उस दिन, इसलिए मैं बोली कि इतने नहीं, चौके तो 2 ही लग रखे हैं प्रॉपर। बाकी 3 चौके जो 7 प्रतिमाधारी हैं, या फिर किसी एक ने ले रखा नियम की 5 महीने मैं तो चौका लगाऊंगी, और वो चौका नहीं लगा रही। बोले हम महाराज जी कहते चौका हमारे निमित्त मत लगाओ, हमें भी पाप लगता है, तुम्हें भी पाप लगता है। ये धर्म भी यही है, शुद्ध आहार लो। बोलो हम विधि नहीं कह रहे, हमने हमारे घर शुद्ध आहार बनाया है, मैं उसी के घर आ जाऊंगा, हमें थोड़े चाहिए। ये तो पहले का कहना था ना, ये पहले का था ना, ऐसा ही था ना, जिनके घर शुद्ध आहार बन गए। दोष लगता है, साधु को दोष लगता है कि उसके निमित्त से भोजन बनाते हैं। तो हमारे हमारा धर्म होता है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग मतलब कि ऐसा शुद्ध भोजन बनाना कि अतिथि के लिए भी हो, और अतिथि भी आते हैं साधु हमारे। बिल्कुल, स्वयं भी आजकल चौका बनाने लग गए। तो महाराज तो उन महाराज जी की वजह से ही मुझे चौके के बहुत सारे रूल पता चले, क्योंकि वो इतना अंतरा करते थे। एक बार यहाँ मेरे घर में जब उनका आहार हुआ था ना, तो उनकी अंजलि में सब्जी थी, वो ऐसे ऐसे शोधन करने के लिए तोड़ रहे थे, और सब्जी उनकी अंजलि से गिर गई और हाथ में था। फिर आचार्य श्री ने डांटा कि कुछ चीजें श्रावकों को सिखाने के लिए भी की जाती है, इससे बार बार अंतरा करोगे तो कैसे चलेगा यूं करके। और एक फिर बोला कि अवगाहन, अगर खाना तुमने जहाँ बनाया वहां से नीचे रखा है तो भी दोष लगता है, और नीचे बनाया ऊपर रखा है तो भी दोष लगता है। बहुत रूल पता है। लाइट तो ऑन होनी नहीं, कहीं तो कितनी जगह से काम से निकल के आ गए कि तुमने रसोई में खाना बनाया, वहां तो अंधेरा हो रहा है, खाना बना ही नहीं सकते, चलो निकल के आ। ऐसा बहुत सारे रूल्स है। तो समझ आया। एषणा समिति मतलब वो सुकुल श्रावक के यहाँ आय लेने जाते हैं। आदान निक्षेपण समिति ज्ञान व संयम में सहायक पीछी कमंडल और शास्त्र आदि उपकरणों की देखभाल कर उठाना रखना आदान निक्षेपण है। मतलब उनके जितने भी सहायक सामान हैं, कौन से पीछी कमंडल तो उनके साथ रहते ही हैं, एक शास्त्र उनके पास रहता है, कोई किसी साधु को चश्मे की जरूरत होती है, ऐसे। तो उनका कोई भी सामान है तो उनको बहुत ध्यान से पहले पीछे से सब जीव को हटाते हैं, उसके बाद कोई चीज रखते हैं। कैसे हम कैसे कॉफी को उठाया हमने रख दिया, पहले वो अपने शास्त्र को हाथ में रखेंगे, पहले सफाई करेंगे, मतलब उससे पीछे से हटाएंगे, उसके बाद शास्त्र जी रखेंगे। इन उपकरणों को भूमि पाटी आदि पर रखने से पूर्व उस स्थान को पीछे से साफ करके ही रखते हैं।
और उठाते समय भी पीछे फेर कर ही उपकरण को उठाते हैं। प्रतिस्थापन उत्सर्ग समिति, जहां जीवों की विराधना न हो ऐसे जीव जंतु रहित स्थान पर सावधानी पूर्वक मलमूत्र त्याग कर, ठीक है, कफ आदि का विसर्जन वहां पे करते हैं। इसको प्रतिस्थापन या उत्सर्ग समिति कहते हैं। तो ये 5 समिति साधुओं के, ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिस्थापन। सभी को याद हो गई? खूब अच्छे से लिख लिया, सब समझ में आ गया। आ गया ना? अब क्या होता है कि अब याद भूल भी जाएंगे ना, लेकिन जब पढ़ेंगे तो एकदम याद आ जाएगी कि अभी क्या इसका मीनिंग क्या है, तो वो तो समझ आएंगे। चलो, इंद्रिय निरोध। इंद्रिय निरोध कौन कौन से होते हैं बताओ दर्शिका? इंद्रिय निरोध नहीं पता? इंद्रिया नहीं पता? इंद्रिया पता है? इंद्रिया पता है। बस, तो उनका निरोध, उन पे इंद्रिय विजय है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय विजय, बाकी चार भी स्पर्शन रसना, रसना इंद्रिय विजय, घ्राणेन्द्रिय इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय विजय और श्रोत्र सुनने का। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जिस इंद्रिय द्वारा स्पर्श किया जाता है उस पर विजय प्राप्त करना, जैसे कोमल स्पर्श, कंकरीली कठोर भूमि में हर्ष या विषाद ना करना। स्पर्शन इंद्रिय मतलब जहां बैठ गए तो वहां हम क्या देखते हैं, कोमल सा कुछ जगह हो, ऐसा वो उनको नहीं देखना। अगर कैसी भी पथरीली जगह हो तो उनको दुख नहीं होगा कि यहाँ क्यों बैठे हैं हम, और सॉफ्ट हो तो हम सॉफ्ट तो होते ही नहीं वो तो वैसे भी पाटे पे बैठते हैं, तो उस समय उनको ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, रसना इंद्रिय मतलब जीवा पर इंद्रिय का विजय करना। वो कैसा भोजन करते हैं? नीरस, नीरस। एक अंजुली में सारी सब्जियां ले लेते हैं, एक रोटी के बाइट पे मतलब पीस पे सारी सब्जियां ले लेते हैं, मीठा भी ले लेते हैं, नमकीन भी ले लेते हैं। क्यों? उनको टेस्ट ना आ जाए कहीं पे कि मैं क्या खा रहा हूँ, कौन सी सब्जी है, क्या है, कैसा टेस्ट ना आ जाए इसके लिए। और हम क्या करते हैं, अरे ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। हम तो इतना मतलब टेंशन, ये भी चीज बनाओ, वेराइटियां बनाने में लगे रहते हैं। और वो महाराज जी क्या कहते हैं, सारी वेराइटियों को एक साथ कर लेते हैं उनको अलग से स्वाद लेना ही नहीं होता है ना। घ्राण इंद्रिय विजय, जिसके द्वारा गंध का बोध होता है उस नासिका इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। उनको सुगंध और दुर्गंध पर राग द्वेष नहीं होता है। दुर्गंध वाली जगह पे खड़े होके भी नाक को सिकोड़ेंगे नहीं, अरे बदबू आ रही है, उनको ये नहीं बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं। चक्षु इंद्रिय विजय, वो किसी को ये नहीं देखते कौन कुरूप है कौन सुंदर है, उनकी आंखों में ये दिखाई देना बंद हो जाता है सुंदर और कुरूप। उनको सब अच्छा दिखता है, सब अच्छा दिखता है उनको। ठीक है, और श्रोत्र, जिसके द्वारा जीव सुनता है उस कर्ण इंद्रिय पर विजय। कोई तेज बोले, कोई सुरीला बोले, कोई मीठा बोले, कोई गाली दे, कोई कठोर बोले, उनको सबको क्षमा। उनको वो आवाज लगती नहीं, मतलब वो कोई कठोर बोल रहा है तो उनको नहीं लगेगा कि ये कठोर बोल रहा है। समभाव रखने वाले होते हैं। 6 आवश्यक तो हमने कल कर ही लिए थे। ठीक है, 6 आवश्यक अभी सुना भी दिए सबने। शेष 7 गुण वो भी हमने किए थे 2 दिन पहले, स्टार्टिंग वाले डे में किए थे। क्या है बताओ विनिका जी? 7 गुण। 7, ये 7 शेष गुण बताने हैं। ये वस्त्र त्याग, अचेलक्य जो होता है, अदंत धोवन, अस्नान, एक भुक्ति, एक स्थिति भोजन, और एक होता है, कितने हो गए? 5 हो गए ना। एक वो शैया वाला भी है ना जो आएगा, वो भी इसी में आएगा ना। भूशयन, विविध शैया, एक ही दंत धोवन, चिति शयन या भूशयन एक ही बात। हाँ, अदंत धोवन, अदंत धोवन तो बोल दिया था, बोल दिया, हो गया। ठीक है, चेल वस्त्र को कहते हैं वस्त्र आदि संपूर्ण परिग्रह का त्याग। दांतों को ब्रश करने का त्याग मतलब दातुन या मंजन करने का। अस्नान, स्नान करने का त्याग। भुक्ति, एक बार भोजन पानी ग्रहण करते हैं 3 प्रहर 3 घड़ी बाद, सूर्योस्त से 3 घड़ी पूर्व। ठीक है,
और स्थिति भोजन खड़े रह के भोजन आहार लेना होता है, वो किसी के दीवार का सहारा तक भी नहीं ले सकते हैं। केश लोच, अपने हाथों से केश लोच करते हैं। और भूमि शयन मतलब भूमि पर या लकड़ी के पाटे पर, शिला पर एक करवट सोते हैं, अलग अलग बार बार करवट नहीं बदलते। ठीक है, ये थे साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करो ना, 7 गुण लास्ट वाले। ठीक है। अचेलक्य, उसको बोलते हैं वस्त्र त्याग। अचेलक्य वस्त्र त्याग। सेकंड, अदंत धोवन। अदंत धोवन। थर्ड, अस्नान। फोर्थ, एक भुक्ति, इसको कहते हैं भुक्ति। उ की मात्रा भुक्ति, एक भुक्ति। स्थिति भोजन, स्थिति भोजन। केश लोच और भूशयन, क्षिति शयन या भूशयन। ऐसे कभी याद ना आना, नहीं आता। एक उक्ति क्या बोला? एक उक्ति वही वाला नहीं समझ में आया। एक भुक्ति का मीनिंग, हाँ, एक भुक्ति, भुक्ति। एक भुक्ति होता है, बट सूर्य उदय होता है ना, उसके 3 घड़ी बाद भोजन लेते हैं, और सूर्य अस्त होने के 3 घड़ी पहले ही हो जाना चाहिए। एक भुक्ति और स्थिति भोजन, केश लोच और भूशयन। जैसे याद ना हो ना, तो एक बार साधु को हाँ दिमाग में ले लो। ठीक है, अपन ने 6 डाला में इनके पूरे डिस्कस करे थे गुण बहुत अच्छे से, सब अपन ने कर लिए, लास्ट इसलिए तो अच्छे से जल्दी जल्दी समझ आ रहा है। स्वरूपाचरण चारित्र पढ़ रहे थे ना अपन, उसमें आते हैं इनके पूरे। उसमें आ गया, उसमें आ गया, बिल्कुल। ठीक है, अब साथ में इसके 28 मूल गुण के साथ उनके क्या होता है और 22 परिचय। 22 परिचय। ठीक है, 22 परिचय, इसको हम कल लिखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें छोड़ देते हैं आज हम, क्योंकि कल हमारा डिस्कशन हुआ था थोड़ा आरिका माता जी पे। ठीक है, तो उसके बारे में मैं पढ़ देती हूँ। उनको क्या कहते हैं? चतुर्विद संघ। हाँ, चतुर्विद संघ में कौन कौन आ जाता है? शुल्लक, ऐलक, प्रतिमाधारी और माता आरिका माता जी। मुन्नी, आरिका, श्रावक, श्राविका। श्रावक श्राविका कौन होते हैं? श्रावक वो जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, उनको श्रावक श्राविका कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिमाधारी आपको श्रावक नहीं बोलेंगे? हाँ सही में, हाँ सही मायने में हम तो श्रावक कहलाने हम तो कहलाते हैं श्रावक। पहले के टाइम सब श्रावक होते थे ना, लिखा था सब कुछ पहले ना। पहले सारे श्रावक एक जैसे होते थे, सबके इतने मूल गुण, मतलब सबके इतने त्याग होते थे सबके। अब तो हम तो बजाय का भी खा रहे हैं, हम तो रात्रि भोजन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम श्रावक जैन ही कहाँ है हम? तो जैन श्रावक कहाँ है हम जैन श्रावक है सब। रात को पानी भी नहीं पी रहे, रात को खाना ही नहीं, पानी पीना भी गलत है ना। तो हम रात को पानी नहीं पी रहे हैं, सब पी रहे हैं ना, तो हम जैन श्रावक ही नहीं है। ऐसा आपके साथ जुड़ के मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया। आपने 10 बजे का त्याग करवाया था एक बार आपने, कि आज पानी 10 बजे तक पीना है। जब मैं 11 या 12 बजे तक पानी पीती थी उस समय, उस दिन 10 बजे का लिया, फिर काफी टाइम मैंने 10 बजे, फिर उसके बाद अब 8 बजे तक ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने 10 बजे का मुझे 4-5 साल हो गए लिए। अब तो इच्छा नहीं होती है पूरा, लेकिन है ना, फिर भी क्या रख रखा है 10 बजे तक, क्योंकि काम हमारे यहाँ थोड़ा मतलब आना जाना बहुत ज्यादा है, तो 10 बजे तक का रख रखा है। मैंने हारी बीमारी में बोल दिया, बाकी वैसे 8 बजे में कर लेती हूँ। हो जाता है। ये हमारी सीढ़ी है, स्टार्टिंग है। जो 10 बजे के बाद भी त्याग कर सकता है वो 8 बजे तक करेगा। उसके बाद रात्रि पानी का त्याग करना उसके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी सीढ़ियां होती है, धीरे धीरे चलना होता है ऐसा। चलो, 4 तरह के हमने चतुर्विद संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चारों से मिलकर बनता है चतुर्विद संघ। मुनि, प्रतिमाधारी श्रावक के ऊपर की श्रेणी वाले मुनि कहलाते हैं। ठीक है, 11 प्रतिमा से ऊपर सब मुनि कहलाते हैं। इनके 28 मूल गुण होते हैं। साधु से ऊपर उपाध्याय और आचार्य परमिष्ठी होते हैं।
उनसे भी ऊपर आचार्य और उपाध्याय प्रतिष्ठित है। ये भी मुनि शब्द में सम्मिलित है। मुनि शब्द में तो तीनों आ जाते हैं। हाँ, मुनि 28 मूल गुण का पालन तो सभी तीनों ही पर सभी करते हैं, आचार्य उपाध्याय सरस्वती। हाँ, ये पीछे कमंडल रखते हैं, नग्न रहते हैं, खड़े होकर दिन में एक बार आहार लेते हैं, पैदल भी आ जाते हैं। ये सारे तीनों मुनियों का नियम है। श्री 108 मुनियों के नाम के पूर्व श्री 108 लगाया जाता है, क्यों बताओ? आई बताओ कोई 108 क्यों लगाया जाता है, थोड़ा बहुत बताओ। क्योंकि उन्होंने 108 कषायों को कम करने के लिए वो या खत्म करने के लिए वो किया है। मन वचन काय और आरंभ समारंभ संभ्रम समारंभ आरंभ कृत कारित मोदिना और अनुमोदिना। हाँ, क्रोध मान माया लोभ। ये तो माला के 108 दाने का रीजन है। ये भी उनका भी रीजन है, कषायों का भी रीजन हो सकता है। और 108 गुण होते हैं। क्या होते हैं? 108 गुण होते हैं उनके। हम तो मूल गुण अलग होते हैं, मूल गुण अलग चीज है, और उनका डिटेलिंग 108 गुण अलग चीज है। ठीक है, उनमें ही मूल गुण भी आ जाएंगे और एक्स्ट्रा गुण भी आ जाएंगे। तो हाँ। 108 गुण में 28 तो मूल गुण। हाँ जी। ठीक है, 22 परिचय जय। 22 परिचय जय। 12 तप 12 तप 12 भावना भावना 10 धर्म 10 धर्म 13 प्रकार का चरित्र 13 प्रकार का चारित्र 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 आचार। पंचाचार। ठीक है, ये सब मतलब आचार्य के भी आ गए ना इसमें। 28 मूल गुण तो साधु के, और पंचाचार, और हमने क्या पढ़ा अभी? 10 धर्म किसके आए थे? आचार्य के आए थे ना, ये सब चीज आचार्य के आए। आचार्य के आ गए। तो उनके अलावा 12 भावना और 22 परिचय 13 प्रकार का चारित्र 6 काय जीवों की रक्षा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इन सब की टोटल आती है 108। 13 प्रकार का क्या बोले दीदी? चारित्र। एक बार पूरा वापस बोलो। हाँ ठीक है, 28 मूल गुण, 28 साधु के 28 मूल गुण, 22 परिचय जय, 10 धर्म, 12 तप, 10 धर्म 12 तप, 12 भावना, 12 तप के बाद 12 भावना, 13 प्रकार का चारित्र, 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 आचार। ये टोटल होता है 108 गुण। हारिका माता जी में 3 गुण कम होते हैं, बाकी 105 गुण होते हैं। तो उनके आगे क्या लगाते हैं? श्री 105 लगाते हैं। 6 काय जीवों की रक्षा और लास्ट क्या बोला था? 5 आचार, पंचाचार। फिर आज क्या बोलते हैं, हारिका जी में कौन से गुण कम होते हैं बताओ? हाँ, आइडिया लगाओ ना, हारिका मुनि में क्या डिफरेंस है? वस्त्र त्याग खड़े होकर आहार नहीं लेते, और स्थिर खड़े होकर आहार नहीं बैठ लेते, के आहार लेते हैं, और स्नान, बैठ के आहार लेते हैं। स्नान। वस्त्र त्याग। दीदी लेकिन जहाँ मैंने पढ़ा है ना उसमें 105 अलग गुण है, ये मुनि वाले 105 नहीं है। नहीं मतलब नहीं, 28 मूल गुणों का वैसा ही पालन करती है माता जी भी। भाव से 28 मूल गुण का पालन किया जाता है। उपचार से हम उनके मूल गुण नहीं होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं माता जी, हारिका माता जी के 28 मूल गुण, लेकिन भावों से तो 28 मूल गुण का पालन करती है वो। केवल ये 3 गुण का पालन नहीं कर सकती, इसलिए 108 की जगह 105 लगता है। देखो पढ़ लेती हूँ मैं। महिलाओं में 11 प्रतिमा से ऊपर की श्रेणी आरिका है। इनकी चर्या भी मुनि के समान ही रहती है। ये पीछे कमंडल रखती हैं, केशलोच करती हैं, 28 मूल गुणों का पालन करती हैं, बैठकर कल्पात्र में आहार लेती हैं, पैदल विहार करती हैं, एकमात्र श्वेत साड़ी धारण करती हैं। ये पंचम गुण स्थान वर्ती होती हैं।
स्त्रियों के आंख, योनि, स्तन आदि अवयवों में बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उनके पूर्ण संयम नहीं फल सकता, अतः इन्हें उपचार से महाव्रती कहा गया है। तो परमेष्ठी नहीं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? महाव्रती। ठीक है। और जिस प्रकार मुनि संघ के मुख्य संचालक आचार्य होते हैं, उसी प्रकार आरिका संघ की मुख्य संचालिका को गणनी कहते हैं। गणनी माता जी बोलते हैं ना, जहाँ जैसे आचार्य बोलते हैं मुनियों में, वैसे इनमें गणनी। मुनियों के आहार हेतु निकलने के बाद गणिका आरिका और तत्पश्चात अन्य आरिका आहार के लिए निकलती है। अगर साथ में संघ हो तो पहले मुनि निकलते हैं, उसके बाद आरिका निकलती है। और मुनि से इनके 3 गुण कम होते हैं: बैठकर आहार लेना, वस्त्र पहनना और आवश्यक समय पर स्नान करना। इस कारण आरिका के नाम के पूर्व श्री 105 लगाया जाता है। ठीक है। आपके पास कौन से अलग है 105 गुण? कमल जी। इसमें ना मतलब 22 अभक्ष का त्याग भी है। अच्छा, 22 अभक्ष का त्याग भी लिखा था। कम क्या करोगे? मतलब इसमें देखो है 8 तो मूल गुण है। हाँ। मध्यमास, मधु, पंच उदंबर और जीव दया, देव दर्शन, जल छान कर पीना, इनका नियम है। और 5 त्याग हैं, 12 व्रत हैं, 12 तप है, 12 भावनाएं, 11 प्रतिमा, सप्त व्यसन का त्याग, 6 काय जीवों की रक्षा, 6 आवश्यक, 5 समिति, 3 गुप्ती। इसके अलावा है 22 अभक्ष का त्याग। ये 105 का टोटल था मेरी बुक में। 28 मूल गुण को, क्योंकि 28 मूल गुण में ये सब आ गया ना, क्या कहते हैं, खड़े रहना। अभी हमने पढ़ा ना, साधु के 28 मूल गुण के अंदर ही तो पढ़ा हमने, 7 एक्स्ट्रा वाले में। हाँ, 7 एक्स्ट्रा वाले में है ना। स्नान और एक गुप्ती। ठीक है, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो 28 मूल गुण की जगह उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन भाव से ये 28 मूल गुणों का पालन करती हैं। आगे बताएंगे कि आरिका माता जी क्षुल्लक और एलक से बड़ी होती है ना। क्षुल्लक जी और जैसे कहीं विहार चल रहा होता है तो वो चलती तो पीछे है, वो क्षुल्लक जी से भी पीछे चलती हैं। हाँ, वो पहले उपचार महाराज जी चलती चलते है। हैं, फिर एलक जी चलते हैं, फिर क्षुल्लक जी, फिर आरिका माता चलती है। देखो इसमें लिखा नहीं, होगा शुल्लक जी का पद बड़ा होता है आहार विधि में तो, लेकिन पहले माता जी उतरती है, उसके बाद ही शुल्लक शुलिका और एलक जी उतरती है। हमारे एलक जी का पद बड़ा होता है। हाँ, एलक जी का बड़ा होगा, क्षुल्लक जी का। मैंने कल पूछा था भैया जी से, हमारे शुभम भैया से, मैं कहा आप बताओ कितने मूल गुण होते हैं माता जी के? तो बोले भाव से तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो उनकी परिस्थिति ऐसी है इसलिए वो ये 3 गुणों का पालन नहीं कर पाती है, लेकिन भाव तो उनके साधु जैसे ही होते हैं। तो क्षुल्लक जी से बड़ी क्यों हुई बताओ? क्योंकि क्षुल्लक जी या एलक जी के जैसे, एलक जी से भी बड़ी क्यों? एलक जी की एक लंगोटी तो रहती है, उसका परिग्रह रख रखा उन्होंने, और तो कपड़े छोड़ नहीं सकती इसलिए परिग्रह है उनका। तो एलक जी तो छोड़ सकते हैं ना, एलक जी तो एक लंगोटी का परिग्रह ही तो है उनका, छोड़ सकते हैं वो, लेकिन नहीं छोड़ते। तो इसमें भी लिखा होगा, देखो पढ़ लेते हैं। आरिका पद में मुनि से छोटी। यद्यपि आरिका को उपचार से महाव्रती कहा गया है, लेकिन मुनि से वह निम्न गुणस्थानवर्ती होती है, अतः वह मुनि से पद में छोटी होती है। इसी कारणवश वर्षों तक दीक्षित आरिका के द्वारा नव दीक्षित मुनिराज वंदनीय होते हैं। जैसे 60-70 साल हो गए माता जी बने, और कोई मुनिराज अभी अभी बने, जस्ट बने ही है, तो भी आरिका माता जी मुनिराज को नमस्कार। सच्चे देवता पर श्रद्धा रखने वाले सदगृहस्थ को श्रावक कहते हैं। वह श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। श्रावक के 3 भेद हैं, कौन कौन से? मध्यम, जगन्य।
ये वाले श्रावक के 3 भेद, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। लिख लो, डिटेल हम कल करेंगे, बड़ा हो जाएगा नहीं तो आज पढ़ने। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक के 3 भेद। सदग्रस्त श्रावक के 3 भेद, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। 11 प्रतिमा धारण करने तक व्यक्ति श्रावक की श्रेणी में रहता है। 1 से 6 प्रतिमाओं को धारण करने वाला जघन्य श्रावक कहलाता है। ये वाले भेद भी हैं। और 7 से 9 प्रतिमा तक धारण करने वाला मध्यम श्रावक कहलाता है। 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला उत्तम श्रावक कहलाता है। 11 प्रतिमा धारण करना श्रावक की उत्कृष्ट स्थिति है। इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? शुल्लक और एलक। साधु नहीं हुए ना वो, पूरे मुनि हो गए क्या? नहीं हुए ना, वस्त्र त्याग नहीं हुआ उनका। वस्त्र त्याग नहीं हुआ तो वो क्या करें? उत्तम श्रावक कहलाए, उत्कृष्ट श्रावक कहलाए। एलक और शुल्लक। एलक ये केवल लंगोटी रखते हैं, अन्य कोई वस्त्र नहीं रखते, पीछे कमंडल रखते हैं, नियम से केशलोच करते हैं, दिन में एक बार बैठ के कल पात्र में आहार लेते हैं। एलक जी के हाथ में से कटोरा भी छूट जाता है, हट जाता है, हाथों में ही आहार करते और पैदल विहार करते हैं। शुल्लक ये एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं। खंड वस्त्र कैसा? खंड वस्त्र का मतलब जो सिला हुआ नहीं हो, सिला 2 नहीं है। कपड़े जो जुड़े हुए नहीं जोड़ा हो। हुआ नहीं है, एक ही खंड रहता है जैसे वस्त्र, पूरा। खंड वस्त्र पूरा एक, लेकिन इतना छोटा कि सर से पांव ना ढका जा सके। मतलब ऊपर से ढकेंगे तो आधा शरीर ढकेगा, नीचे से ढकेंगे तो भी आधा शरीर आधा ही ढकेगा, शरीर। पूरा शरीर ना ढक पाए। ठीक है, खंड वस्त्र इतना छोटा होता है कि सर ढके तो पांव नहीं ढकते हैं और पांव ढके तो सर नहीं ढकते। ये सिर, दाढ़ी, मूंछ की हजामत कैंची से या उतरे से करवा सकते हैं अथवा केशलोच भी कर लेते हैं। पीछे और कमंडल रखते हैं, बैठकर पात्र, कटोरे आदि में भोजन ग्रहण करते हैं, पैदल विहार करते हैं। तो कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन भाव कैसे होते हैं इनके भी? बिल्कुल मुनि जैसे भावों से वे साधु की चर्या का पालन करते हैं। श्री 105 11 प्रतिमा धारी श्रावकों में एलक और चुल्लक के नाम के आगे भी श्री 105 लगाया जाता है, जो 105 गुणों के द्योतक हैं। अभी आ गया आपका 105। कमल जी, हाँ जी। 8 मूल गुण, 22 अभक्ष्य त्याग, 12 व्रत, 7 व्यसन त्याग, 12 भावना, 6 काय जीवों की रक्षा, 3 गुप्ती, 12 तप, 6 आवश्यक, 11 प्रतिमा, 5 समिति और 1 बार आहार। इसमें क्या आ गई? 11 प्रतिमा आ गई, 28 मूल गुण हट गए इसमें से, 11 प्रतिमा आ गई और 22 अभक्ष्य त्याग आ गया, ऐसे करके और 1 बार आहार। तो ऐसे करके इनका 105 का काउंटिंग ऐसा है। ठीक है, एक बार बता दो ना दीदी, 105 का काउंटिंग। ठीक है, ठीक है। 11 प्रतिमाधारी श्रावकों के 105 लगाया जाता है। श्री 105 वो कैसे? 8 मूल गुण, 22 अभक्ष्य त्याग, 12 व्रत, 7 व्यसन त्याग, 12 भावना, 6 काय के जीवों की रक्षा, 3 गुप्ती, 12 व्रत हो गया था पहले, 12 तप, पहले 12 व्रत था, अब 12 तप, 6 आवश्यक, 11 प्रतिमा, 5 समिति और 1 बार आहार। ठीक है, 11 प्रतिमा के बाद 11 प्रतिमा, 5 समिति, 5 समिति और 1 बार आहार। पद में आर्य का एलक से बड़ी होती है।
यद्यपि आरिका और एलक दोनों पंचम गुणास्थान वर्ती होते हैं, फिर भी आरिका पद में बड़ी होती है। एलक के पास केवल एक छोटी सी लंगोटी होती है, वह चाहे तो उसे त्याग कर मुनि पद धारण कर सकता है, मगर लंगोटी को छोड़ता नहीं है। ठीक है, लंगोटी का जो परिग्रह है उनको छोड़ नहीं रहे, वो तो छोड़ सकते हैं, उनके लिए तो इजी बात है, छोड़ सकते हैं। बाकी सब चीज तो कर ही रहे हैं, लंगोटी का परिग्रह क्यों रखा? तो इसलिए, और माता जी कपड़ों को नहीं छोड़ सकती है, तो उनको ये वाली चीज तो आती ही नहीं है ना। अतः उपचार से वह महाव्रती नहीं हो सकता है, जबकि आरिका के पास साड़ी होते हुए भी उसे उपचार से महाव्रती कहा गया, क्योंकि साड़ी नहीं छोड़ना उसकी मजबूरी है। मतलब कहा एलक जी की मजबूरी नहीं है साहब, मतलब लंगोटी पहनना, लेकिन उन्होंने धारण कर रखी है, तो इसलिए आरिका उनसे बड़ी हो जाती है। फलस्वरूप आरिका का पद एलक से बड़ा होता है और वह आरिका को वंदनामी करती है। श्राविका, सभी स्त्री और पुरुष प्रथम से 11 तक प्रतिमाओं को धारण कर सकते हैं। पुरुष को श्रावक कहते हैं और स्त्रियों को श्राविका। जो 1 से लेके 11 प्रतिमाओं को धारण करते हैं उनको श्रावक या श्राविका कहते हैं। ठीक है, 11 प्रतिमाधारी श्रावक शुल्लिका कहलाती है। श्रावक शुल्लिका ये एक सफेद साड़ी और खंड वस्त्र रखती है, पात्र में आहार लेती है, शेष क्रियाएं शुल्लक के समान। ठीक है, आगम में 3 लिंग कहे गए हैं, मुनि, आरिका और उत्कृष्ट श्रावक। जो 11 प्रतिमाधारी होते हैं वो उत्कृष्ट श्रावक। चौथा लिंग जिनमत में नहीं है। उत्कृष्ट श्रावक भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं, सवारी का उपयोग नहीं करते हैं, नहाते धोते नहीं है, कपड़े गंदे हो जाने पर कोई ग्रस्त प्रेरणा है तो उसी के यहाँ बदल लेते हैं। उत्कृष्ट श्रावक का लिंग आगम विहित है और वंदनीय है। मतलब 11 प्रतिमाधारियों का भी आगम में लिखित है, उनकी वंदना करना भी क्या है, वो भी वंदनीय है। 11 प्रतिमाधारी मतलब शुल्लक और एलक, क्या शुल्लिका और एलक जो होते हैं ना, वो तो गाड़ी में बैठते हैं ना? शुल्लक बैठ सकते हैं, एलक नहीं। शुल्लक जी बैठ जाते, शुल्लक जी से बड़े हुए एलक जी, शुल्लक जी के पास एक कपड़ा और एक्स्ट्रा होता है ना। हाँ। शुल्लक जी से बड़े हो गए एलक जी। एलक जी को केवल एक लंगोटी का परिग्रह है, बाकी मुनि जैसी उनकी चर्या हो जाती है। एक बार 105 जो है ना वो वापस बोलो ना। 8 मूल गुण बोलो, जिसको थोड़ा बहुत याद हो बोल दो। सुनीता जी 8 मूल गुण। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ सुनीता जी बोलिए। अरे आप बोलो। बोलो। 22 अभक्षक त्याग। दीदी गलत हुआ तो बता देना। हाँ 8 मूल गुण, 12 अभक्षक त्याग, 12 व्रत, 22 अभक्षक त्याग, 12 व्रत, 7 व्यसन व्यसन त्याग, हाँ 12 भावना, 6 काय जीवक की रक्षा, 3 गुप्ती, 12 तप, 6 आवश्यक, 11 प्रतिमा, 5 समिति, और 1 बार आहार। बिल्कुल ठीक है। ये है पंच परमेष्ठी भगवान की, हमने डिटेल, अभी उपाध्याय परमेष्ठी का बाकी है, लेकिन जो ये हमको जितना सीखना है, याद करना है, उतना पूरा डिटेल आपको पंच परमेष्ठी भगवान की मिल चुकी है। ठीक है, तो आओ जैन धर्म जाने। उसमें सबसे पहले किसको जाना हमने? परमेष्ठी सबसे को। पहले किसको जाना? सबसे पहले सिद्ध भगवान को, आत्मा को, अपनी स्वयं की आत्मा को। सबसे पहले आत्मा को जाना। आत्मा को अब जाना कहाँ है? सिद्धालय जाना है। तो जाना कहाँ है? सिद्धालय जाना है। आत्मा को जाना है सिद्धालय। हम क्या है? आत्मा को जाना है सिद्धालय। सिद्धालय जाने के लिए मोक्ष मार्ग कौन बताता है? अरिहंत भगवान के समशरण पंच परमेष्ठी मोक्ष मार्ग पंच परमेष्ठी ने। तो पंच, इन तीनों को जानना सबसे ज्यादा कंपल्सरी है। आत्मा, सिद्धालय, सिद्ध भगवान को जान के क्या कर लेंगे पता है?
है ना। सिद्धालय कहाँ है, जाना कहाँ है, वो हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद भेजेगा कौन हमको, कौन प्रेरणा दे रहा है सिद्धालय जाने की, पंच परमेष्ठी। तो इन 3 चीजों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इनके बारे में और कुछ भी जो कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लो, लेके आओ, पूछो। तो हम यहाँ पे ऋषभ जी से पूछ लेंगे, हमारे पास शुभम भैया जी हैं तो उनसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। जैसे कल हमें आरिका माता जी का हुआ तो मैंने उनसे जाके और पूछ लिया, बुक में तो था ही सही, लेकिन कोई बताता है ना गुरु तो हमको ज्यादा इजी समझ आता है। तो उन्होंने कहा कि उपचार से 25 बोल दो। कहीं कहीं पे लिखा होता है 25 मूल गुण होते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है, लेकिन मूल गुण का पालन तो वो भाव से 28 का ही करते हैं। उपचार से होता है 25। हाँ, उपचार से 25 भी नहीं कहलाते, वो 105 उनके आगे लगते हैं, वो उसमें आ जाता है। 108 की जगह 105 लगते हैं। भाव से तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। चलो जी, आज काफी कुछ हो गया मेरे ख्याल से। हाँ? ग्रुप में पूछा है ना, वर्तमान में भरत क्षेत्र में कितने परमेष्ठी है? हाँ, बताओ। 3 परमेष्ठी पे मैंने टिक किया, क्योंकि अभी तो सिर्फ आचार्य, उपाध्याय और साधु ही देखने मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर ने 5 किया है, तो मैं उसका सही जवाब। भरत क्षेत्र में कितने परमेष्ठी हैं? अब क्या होता है, वर्तमान में कितने परमेष्ठी है, सबने 5 लगा दिया। आंसर ज्यादा कितने, 5, कम कितने, 3। अभी भरत क्षेत्र में है कि सिद्ध क्षेत्र में है? सिद्धालय में है ना, सिद्ध भगवान तो। हाँ, भरत क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं क्या कहीं? नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी वर्तमान में 3 परमेष्ठी का सारा है, वही हमारे लिए 3 परमेष्ठी हमारे लिए, मतलब कि अरियन परमेष्ठी को तो हम देख के बदल रहे हैं, देख के हम सीख रहे हैं। लेकिन अगर आचार्य परमेष्ठी नहीं होते तो ये जिनवानी माता कहाँ से आती, कहाँ से ज्ञान आता। तो कल मैंने, अच्छा आप लोग बताना क्वेश्चन का आंसर, कल मैं भैया जी से पूछ के आई हूँ, उन्होंने समझाया, लेकिन आज डिटेल में समझाएंगे। उपाध्याय परमेष्ठी कहाँ है, कौन कौन से है, नाम बताओ। वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी मतलब नाम के लिए ही होते हैं। गुण जो ये 11 ये अंग और ये मतलब ये नहीं होता इन्हें। 14 पूर्व और 11 अंग का ज्ञान आज के समय में होता ही नहीं है एक व्यक्ति को। होता नहीं है, लेकिन गुप्ती सागर महाराज जी के आगे लगता था उपाध्याय, गुप्ती सागर महाराज जी के आगे, गुप्ती सागर महाराज जी लगाते थे उपाध्याय। उपाध्याय हर संघ में होते हैं, आचार्य उपाध्याय हर संघ में होते हैं, हर संघ में होते हैं। लेकिन फिर भी मतलब देखना होता है उपाध्याय कौन है और साधु कौन है। जो शिक्षा का काम देखते हैं ना, उपाध्याय, जो आचार्य से नीचे बैठते हैं वो उपाध्याय, मतलब आचार्य से ऊपर नहीं बैठ सकते उपाध्याय, आचार्य के बराबर नहीं बैठते उपाध्याय, आचार्य से नीचे बैठते उपाध्याय। इनमें सब गुण आचार्य वाले होते हैं, लेकिन ये जैसे शिक्षक दीक्षा नहीं देते, दीक्षा आचार्य ही देते हैं। दीक्षा और प्रायश्चित का काम आचार्य करते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाने का करते हैं। किसी को मतलब ये किसी को संलेखना दिलानी होती है तो उपाध्याय परमेष्ठी दिला देते हैं, शिक्षा आदि का पूरा इनका होता है। और बाकी बोला जाता है, वैसे उनको वो पद छोड़ना है, और जब आचार्य है तो वो मुनि ही बन के रहेंगे ना, क्यों वो उपाध्याय बनेंगे? इस रीजन से उपाध्याय कोई लेता ही नहीं होगा शायद। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, अपने आप पद तो अपने आप आ जाता, पद इसमें कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं ना। उपाध्याय शिक्षा देंगे जो पढ़ाएंगे वो उपाध्याय तो होंगे। तो संघ में जितने भी होते, अब मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं नमोकार मंत्र पढ़ती हूँ तब एक एक पद पे एक एक का मैं वो मनन करती हूँ ना, तो उस समय मैं उपाध्याय मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुनिराज प्रवचन देते हैं और वो सब होते, जैसे प्रमाण सागर जी महाराज जी और सुधा सागर, जो भी महाराज जी प्रवचन देते, जो हमको ज्ञान देते, उनका नाम मैं उपाध्याय में गिनती हूँ। हम ये कहते हैं क्योंकि हमने कभी इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझा है। तो आज वो पूरे ग्रंथ से मुझे बताएंगे कि उपाध्याय परमेष्ठी कौन कौन से, जो प्रथम गंधर होते हैं ना उनको उपाध्याय है ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। उन्हें पूरा ज्ञान होता है ना, 11 अंग 14 पूर्व का एक साथ ज्ञान होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने मुझे 2-4 नाम भी बताए थे, जैसे जो गंधर है उनको कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी, जो गंधर बने ना, जो गौतम गंधर जी थे जैसे, हाँ उनके लिए भी कहते हैं, और भी बताएंगे आज। तो मुझे कब से बहुत टाइम से ये क्वेश्चन मन में था, लेकिन मुझे कैसा लगे ना गुरु जो एकदम अच्छे से समझा दे,
तो मैंने कल शुभम भैया से पूछा, मैं कहा आप इसका डिटेल बताओ मुझे, कहीं लिखा हुआ, कहीं समझ तो आए। उपाध्याय परमेष्ठी विजुअलाइजेशन करती हूँ मैं जब माला फेरती हूँ, अरियन परमेष्ठी पे अरियन दिख गए, सिद्ध परमेष्ठी दिख गए, आचार्य परमेष्ठी पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज है, सुनील सागर जी, किसी को भी महाराज, वो साधु परमेष्ठी में सारे साधु दिख गए, उपाध्याय में किसको देखे? अपन नाम से नहीं जानते, बस ये रहता है। नहीं तो उसको जानेंगे तो हमको नॉलेज अच्छी रहेगी ना। कि कौन किस किस के पास उपाध्याय का पद ग्रहण, कौन से साधु उपाध्याय पद से वो है ना। आज मैंने एक करा, आज यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही थी, तो उसमें महाराज जी के नाम के आगे उपाध्याय लिखा, अब वो महाराज जी का पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, उसके कुछ ऐसी लाइन हाँ, तो वो उपाध्याय लग जाता है, लेकिन ये ज्ञान तो नहीं होता उनमें पूरा, 11 अंग 14 अंग का, वो सिर्फ पढ़ते हैं इसलिए उपाध्याय कहलाते हैं। अध्याय में तो जब 11 अंग 14 पूर्व बोल रखा है, तो उसका मतलब तो वैसे मुझे, मेरे ख्याल से जो गंधर है उनका ही नाम है, उनके तो आचार्य भी नहीं हुए ना, आचार्यों में भी उपाध्याय के को नहीं बेटा, आचार्य परमेष्ठी का पूरे गुण उनमें होते हैं, पूरे उपाध्याय परमेष्ठी में सभी गुण होते हैं, सिर्फ वो शिक्षा मतलब प्रायश्चित और दीक्षा, वो नहीं देते दीक्षा करने का काम। जैसे जो आचार्य हेड होते हैं, तो वो कोई गलती हो जाए साधुओं से तो प्रायश्चित भी वो देते हैं और दीक्षा भी वही देते हैं। जो नए एंटर होते हैं उन लोगों को दीक्षा देने का काम ना आचार्य परमेष्ठी का होता है। बस उपाध्याय सिर्फ ये काम नहीं करते, बाकी सारे वही गुण पालन करते हैं जो आचार्य परमेष्ठी करते हैं। एक बार मैं उत्तम श्रावक के जो 105 मूल गुण है वो बोल रही हूँ, उसमें कुछ छूट गया तो मुझे बताओ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, कुछ रह गया ऐसा ही लग रहा है। अच्छा। 8 मूल गुण, 22 अभक्ष्य का त्याग, 12 तप, 6 आवश्यक, 11 प्रतिमा, 5 समिति, 1 बार आहार, 12 व्रत, 7 व्यसन का त्याग, 12 भावना, 6 कायिक जीवों की रक्षा। और बस इतना ही लिखा है। 6 आवश्यक नहीं लिखा है ना? लिखा 6 आवश्यक लिखा है। 1 बार आहार लिख लिया? हाँ लिख 22 लिया। अभक्ष हो गया, 22 अभक्ष। हाँ लिखा 22 अभक्ष। 11 प्रतिमा लिखा है? 11 प्रतिमा लिखती है। पूरे 12 तीन लिखिए, गुप्ती, 12 गुप्ती नहीं लिखती है। 12 तप, 12 व्रत, 22 5 समिति लिखा, 5 समिति लिखा, 1 बार आऊंगा। 5 समिति हो गया। ठीक है, हाँ टोटल करके देख लेना। चलिए जी, पंच परमेष्ठी की बात मैंने लिंक डाल दिया है, संगीता जी ने लिंक मांगा था ग्रुप में, डाल दिया। और कल के वीडियो में आपने है ना आचार्य के मूल गुण बताए थे, और यूट्यूब पे आपने उपाध्याय के मूल गुण करके लिखा था, मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे। मैंने भी किया था, फिर डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, यूट्यूब पे गलती से वहां उपाध्याय लिखा गया। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी। क्या हो रहा है कि यूट्यूब लाइव स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने डाल दिया था, फिर डिलीट कर दिया। पूरी दोनों जी रिकॉर्डिंग को बोलेंगे कमियां वापस निकालती रहती डाउनलोड है। करना पड़ रहा है, फिर यूट्यूब पे डालना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है बहुत, और टाइम तो होता ही नहीं है। यहाँ से निकलते किचन, और किचन से निकलते ही सीधे भैया जी, और आते ही सीधा सोना, तो टाइम तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और श्रुत महाराज जी को तो मैंने एक उपमा दी थी कि आप चारणधारी मुनि के जैसे हो, तो उनका जब भी आहार होता था, तो जब तक मैं महीने भर उनके साथ थी तो आहार उनका मैंने शोधन में ही करती थी, आहार दूसरे देते थे। तो उनको मैं लास्ट पिछी देते वक्त बोलती थी, साक्षात चारणधारी मुनि को पिछी भेंट कर रहे हैं, ऐसा करके। महाराज को श्रुत सागर जी महाराज जी जो है ना आपके उधर, उनको सुश्रुत, हाँ इनको तो मतलब ये और एक श्रुत सागर जी दोनों थे, युगल मुनि या चारण रिद्धिधारी मुनि 2 होते थे ना। और श्रुत सागर जी महाराज जी तो इधर के ही है, मेरे गांव के पास के ही उनका कुछ लगता है, वो इधर के ही है। चलो तो सोनल जी एक बार ना, अब एक मेरा क्वेश्चन भी पूछना, मुझे ना पंच परावर्तन है ना, मुझे वैसे तो आता है, लेकिन एक बार मुझे ना डिटेलिंग उसकी समझनी है, बहुत वो है, अगर जैसे आपकी वो समझा सके ना रिकॉर्डिंग। तो हमारी क्लास बंद हो गई। ठीक है। और वैसे डर भी लग रहा है, उन महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा भी है, और डर ऐसे उदयपुर तो दूर नहीं है केकड़ी से। नहीं ऐसा डर नहीं लग रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि मेरे एकदम जाने के भाव थे, मुझे घर वाले जबरदस्ती वापस लाए। सही है। तो वो डर लग रहा है कि
बस हो गया, इतना ही था, अब वापस नहीं आना ऐसा करके कुछ महाराज जी ऐसा बोल दिए तो। बेटा निमित्त में होगा तो पहुंच जाओगी, चिंता मत निमित्त करो। होगा तो पहुंच जाओगे। आजा बहुत आजा, अभी तो बढ़िया। मेरे पास है ना आराम से 10-15 दिन आराम से रहो। और इतना बढ़िया है ना, देखो जानते हो अपना घर है, आपके लिए तो दोनों काम इजी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है, अपन गृहस्थ रह के भी बेटा अगर पालन कर लो तो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, जरूरी नहीं है कि अपन को बाहर आदि का बने या ना बने, हम यहाँ रह के भी जो पालन कर सकते हैं उतना तो करें, है ना। तो ना भैया जी क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हमें शाव का चार, विशुद्ध शाव का चार, अच्छा, विशुद्ध सागर जी महाराज का लिखा हुआ शाव का चार, वो पढ़ा। महाराज जी तत्वाद सूत्र पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाता है 7 बजे, तो मैं तत्वाद सूत्र में नहीं जाती हूँ। बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं। उन महाराज जी ने हमको है ना 7 तत्व क्या होते हैं और उसमें भी इतने क्वेश्चन पूछती थी, पूरे घंटा भर मैं ही ले लेती थी। वो बोलते थे कि पृथ्वी रुकी हुई है, सूर्य घूमता है, कैसे रुकी हुई है ऐसा करके। बढ़िया बढ़िया, आ जाओ। अरे हाँ, गाड़ी नहीं थी। क्या क्या हो गया? चल बर्तन तो थोड़े से, थोड़ा सा ये कर ली। चलो ठीक है, फिर हम कल बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। कल क्या करेंगे? कल कल तो क्वेश्चन आंसर 3 नंबर तो हुआ ही नहीं है, शुरू हुए 1-2 हुए। अच्छा कल संडे है ऐसा? हाँ कल संडे है, ठीक है, देखते हैं। अगर आप लोग सब आने को रेडी हो तो मेरे को तो दिन में कोई काम, मैं क्लास नहीं, में। कल रिवीजन आएंगे ना रिवीजन आएंगे। करेंगे ना कल, हाँ, रिवीजन करेंगे कल। कल रिवीजन करेंगे, ठीक है। कल स्टोरी डे एंड अच्छा, आज मैं गेम खिलाने वाली हूँ तो कल खिलाती हूँ, ठीक है। कल जैन धर्म के गेम खेलेंगे, ओके। जो आएगा, आज मैं खिलाने वाली थी लेकिन हमारा तो बातों में टाइम पूरा हो जाता है, तो आज मैंने बहुत सारे गेम्स निकाल रखे, तो हम ऑनलाइन खेल सकते हो, तो कल खेलते हैं, ठीक है। चलो आज तो टाइम। और एक चीज और पूछनी है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई है, तो आप जो भेजते हो ना संख्या 3 वाला या जो भी मुझे यहाँ से जो मिलता है, तो मैं यहाँ से पोस्ट कर सकती हूँ वहां पे करो ना, अगर जैन आपको। धर्म को आगे बढ़ाना है कहीं भी करो आप। मेरे पास भी मेरी नहीं थी, आई है आगे से, और मैंने तो केवल फोटोज में पीडीएफ दे दूंगी आपको, पीडीएफ से कर लेना आप वाले, ठीक है ना। और आप पोल बनाते हो, वो कैसे बनाते हो क्वेश्चन आंसर्स का? क्या बनाती हूँ? पोल, जैसे वो हाँ हमारे मतलब व्हाट्सएप में हमारे ऑप्शन आ रखा है ना, कॉन्टेक्ट्स वगैरह रहते हैं ना, गैलरी ऑप्शन रहते हैं, वहाँ पोल का भी रहता है ऑप्शन। अच्छा, जहाँ पे वो लिंक और ये सब शेयर करते हैं वहां पे। हाँ, ओके हम गैलरी से फोटो शेयर करने के लिए क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे पोल का ऑप्शन भी होता है। ओके ओके, चेक करेंगे। ठीक ठीक, चलो ठीक है। चले जिनवानी के ज्ञान से सुशीलो भालो सुवानी मस्तक नमो भगवते। कल आज मैं भूल गई, बाकी जो हम जिनवानी स्तुति करते हैं सुनील सागर जी महाराज की लिखी हुई, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। कल से हम वो वाली जय फिल्म में सागर जी की बहुत अच्छी है। ये जय वाली भारती, जय भारती, जिनवानी भारती सत्य। बहुत ही अच्छी है, तो मैं कल शेयर कर दूंगी सभी को ग्रुप में, वो जिनवानी हम कल से करा, ठीक है। 3 बार नमोकानी। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।